ये भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। हम 13वें अध्याय का 26वां श्लोक 26 श्लोक लेंगे। हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं। अन्य तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्य भय उपासते ते अपि च अतितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है भगवत गीता का। ये अध्याय का नाम है, 13 चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। इस श्लोक के अनुवाद में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यह लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ये श्लोक मैंने इसलिए लिया क्योंकि 99% लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि ये एक ह्यूज जो हमारी सोसाइटी है, 99% लोग हमारे सनातन धर्म में ऐसे हैं। 99 भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 99.99% लोग ऐसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते और जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले पाते। और अन्यों से, जैसे आप यहाँ पे बहुत स्पीकर्स आते हैं उपदेश में, अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर, मतलब आपने सुना, किसी ने बोला आपको उपदेश पे आप आ जाओ, आपने उपदेश सुना, तो अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, फिर भगवान को मानने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग ज्यादातर पठन पाठन नहीं करते, गीता भागवत नहीं पढ़ते समहाउ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी सुन लेते हैं ना, तो वो सुन के भक्त बन जाते हैं। सुनते हैं और सुन के थोड़ा थोड़ा उनको ठीक लगता है, यार बात तो सही कर रहे हैं, और भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों का भी उद्धार धीरे धीरे हो जाता है। ऐसे कितने भक्त हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, या इंटरेस्ट था तो बड़ा सटल रूप से अलग तरीके से था। बस सब लोग आध्यात्मिक तो थे, सब लोग मानते तो थे लेकिन जानते नहीं थे। पूरे विश्व में यही प्रॉब्लम है। पूरा विश्व भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को मानता तो है, लेकिन पूरा विश्व की एक ही प्रॉब्लम है, वो जानता नहीं है कि अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला है कौन। इसलिए ये जो मानते हैं, ये मानने वाले लोगों को जानने के लिए ये भगवान बोल रहे हैं कि ये सुनने से भी काम हो जाता है। तो आज से 5000 साल पहले जब गीता अर्जुन को बोली गई, तो भगवान कृष्ण ने इस चीज का ध्यान रखा कि आने वाले टाइम में लोग ज्यादातर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, लेकिन कई लोग हैं जो पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर उसका वितरण करेंगे। तो इसलिए पहले से ही इस चीज के बारे में चिंतन किया गया, और गीता में भगवान स्वयं ये बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसके आखिरी 3 शब्द बहुत अच्छे हैं। भगवान बोलते हैं मृत्यु श्रुति परायण। मृत्यु मतलब जिनका मृत्यु का मार्ग, श्रुति परायण, और श्रवण करने से परायण हो गए। परायण मतलब है रुचि, आप माता पिता के परायण हो, आप मतलब उनके सिंसियर हो। तो जो श्रुति के परायण है, उनकी मृत्यु भी होती है, तो वो भी ते अपी बोलते, ते अपी च अति तरंती, वो भी अति तरंती। तरंती मतलब पार कर जाते हैं। मृत्यु श्रुति परायण, जो मृत्यु को पार कर जाते हैं, अति तरंती कर जाते हैं, ते अपी च अति तरंती एवं मृत्यु श्रुति परायण, वो लोग भी कर जाते हैं। कौन से लोग? अन्य तु एवं अजानंत, जो आध्यात्मिक ज्ञान अन्य लोगों से लेते हैं। श्रुत्वा, सुन के, श्रुत्वा मतलब सुन के, अन्यभ्य अन्यों से, उपासते, और पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने इस श्रवण विधि के बारे में गीता में बता दिया। लोग कहते हैं ना भगवान ने श्रवण विधि के बारे में गीता में कहाँ बताया, तो भगवान ने 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में बता दिया श्रवण विधि के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा कार्य करेंगे, कम से कम सुनेंगे। तो इसलिए नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति शास्त्र में बताई गई है, ठीक है ना। उस नवदा भक्ति में सबसे पहला जो अंग है भक्ति का, उसको बोला गया श्रवण। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इन सब के बारे में, इन सब की चर्चा हुई है कि श्रवण सुनना, कीर्तन फिर भगवान की कीर्ति का गान करना, स्मरण फिर जो आपने श्रवण, और स्मरण भी किसका अच्छा होता है,
जिसका श्रवण और कीर्तन अच्छा होता है उसका स्मरण अच्छा होता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं हम कीर्तन करेंगे और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप कीर्तन करोगे, आपका सब कुछ ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बिना श्रवण के कीर्तन करोगे तो दिक्कत है। इसलिए श्रवण पहली विधि है। श्रवण करके जब भगवान की ग्लोरीज पता चलेंगी, आपको भगवान के बारे में पता चलेगा, तो वास्तव में आप भगवान पे मेडिटेट कर पाओगे, आप भगवान का ध्यान कर पाओगे। तो ध्यान करना बहुत सुंदर है। नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा बोलते थे ध्यान करो। क्या है, राधा कृष्ण करो ध्यान, स्वप्ने ना बोलो आन, प्रेम बिना आर नहीं जाओ, युगल किशोर प्रेम जेनी लक्ष्यवान हेम, आरती पीरती रसे ध्याओ, आरती पीरती रसे ध्याओ। राधा कृष्ण का ध्यान ही आपको केवल पीरती रसे ध्यान, आपको ध्यान करा सकता है। प्रेम बिना आन नहीं जाऊं, प्रेम के बिना कुछ नहीं है जो आपको भगवान का ध्यान करा सकता है। भगवान के प्रति प्रेम होना पड़ेगा, तभी भगवान के प्रति ध्यान होगा। इसलिए हम लोग भगवान के रूप का ध्यान करते हैं ना, भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं। रूप ध्यान, गुण ध्यान, लीला ध्यान, सेवा ध्यान, इन सब में सर्वश्रेष्ठ जो ध्यान होता है वो सेवा ध्यान होता है हम लोगों के लिए। और मैं आपको बताऊं, भगवान जब गोलोक में रहते हैं वहां पे सारे लोगों का जो ध्यान है वो सेवा ध्यान है। क्योंकि सेवा ध्यान के अंदर रूप ध्यान, गुण ध्यान और लीला ध्यान बसा हुआ है। तो इसलिए भगवान की जिनको सेवा का ध्यान है, इसलिए बोला यहाँ पे राधा कृष्ण करो ध्यान, स्वप्नेनु ना बोलो आन। इसलिए राधा कृष्ण का जो है इसे ही वास्तव में सेवा ध्यान बोलते हैं। आपको सेवा का ध्यान रहेगा। इसी को मान सेवा भी बोलते हैं, मानस सेवा। यही जो है ना मानस सेवा, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्वार्सिकी और एक होते हैं मंत्रमयी। तो हम लोग क्या है ना, हम स्वार्सिकी बाद में करते हैं, हम मंत्रमयी सेवा पहले करते हैं। क्योंकि मंत्रमयी सेवा में जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो हमें स्वार्सिकी सेवा मिलती है। इसलिए हम लोगों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोगों को ध्यान करना है भगवान का, सेवा का ध्यान। इससे हमारी जो प्रगति है वो बड़ी शीघ्र को जल्दी होगी। इसलिए भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं मृत्यु श्रुति परायण। आपकी मृत्यु निश्चित है तो आपको श्रुति परायण होना पड़ेगा। और अगर श्रुति परायण नहीं होगे तो आपको अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके पास बाकी अवसर तो आपने खुद ही बंद कर दिए। बाकी जो पढ़ने का जो अवसर है वो आपके पास है नहीं, क्योंकि एक तो आप पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप कभी पढ़ भी लेते हो तो आपको कई बार समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम सुन तो सकते हो। और सुनने से ही सुनने से आपको एक शक्ति मिलती है। जब आप सुनना शुरू करोगे तो आप अपने अंदर चेंज देखोगे कि आपको एक शक्ति मिलेगी, जिस शक्ति के बाद आपको समझ में आने लगेगा। फिर आप जो पढ़ोगे ना तो आपको आपके अंदर वो पढ़ाई घुसेगी भी, आपके अंदर वो चीज रुक के बैठ के आगे अंदर जाएगी। इसलिए भगवान 25वें श्लोक में बोलते हैं, तो 26वां श्लोक है, 25वें श्लोक में बोलते हैं कि ध्यान आत्मनि पश्यन्ति। कई लोग हैं जो परमात्मा को ध्यान से अपने भीतर देखते हैं। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति। और केचित और उसके बाद बोलते हैं कंचित आत्मना। और कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के अनुशीलन से देखते हैं। और आगे बोलते हैं अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा भगवान को देखते हैं। और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, तो ये बद जीवों की जो श्रेणियां हैं उनमें कुछ लोग जिस भी विधि से देखते हैं वो सब विधियां संशयवादी है, उन सब में संशय बना रहेगा। लिख रहे हैं जो लोग नास्तिक, अज्ञवादी तथा संशयवादी है वो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। लेकिन जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान को देखते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं, तो उनके संशय चले जाते हैं। एक्चुअली भक्ति में और सेवा में सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज आपको प्राप्त होती है ना, आपके संशय चले जाते हैं। और बताऊं, जिसके पास डाउट नहीं है ना वो बड़ी जल्दी प्रोग्रेस करता है, बहुत जल्दी। जैसे आप कोई भी चीज, आप किसी भी फील्ड में हो, आपने कोई काम सीखा
और आपने वो काम सीखा और उस काम में आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपके डाउट क्लियर हो गए, तो आप बहुत जल्दी प्रगति कर लोगे। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो और आपके अभी तक डाउट बने हुए हैं, उसका लूप होल आपके पास बना हुआ है, आपको पता नहीं है कि उसका असली में उसका डाउट क्या है, उसमें से क्या निकलेगा, क्या बाहर जाएगा, तो आप देखना आपका बना रहेगा, आप प्रगति नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोगों को हम इसलिए प्रगति नहीं कर पाते जनरली लोग, क्योंकि डाउट बने रहते हैं। जब हम भक्ति भक्ति करते हैं, जब हम धीरे धीरे किसी के निर्देश में रह के श्रुति परायण होते हैं, तो सबसे पहले ना हमारे तो डाउट चले जाते हैं। हम कन्विंस हो जाते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान वही है। सारे संसार के लोग आप देखो भगवान को मानते हैं ना, कोई कोई भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मानता है, लेकिन क्योंकि उनको उनका डाउट ही क्लियर नहीं है कि वो क्या है, तो हर कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। कोई कहता है कि मारो सबको, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, क्योंकि उनका डाउट ही क्लियर नहीं है। डाउट तब तक क्लियर नहीं है जब तक कि उनको मानते तो है लेकिन जानते नहीं है। लोग सारा विश्व, प्रभुपाद जी बताते थे, एक बार प्रभुपाद जी कैलिफोर्निया में लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सारी दुनिया क्यों परेशान है। उन्होंने बोला भगवान को तो सब मानते हैं, कोई 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 क्रिश्चियन मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, कोई हिंदू भी मानते हैं, सारे लोग भगवान को मानते हैं, तो फिर परेशानी क्या है। तो अंदर अंदर पीड़ा किस चीज की है, अंदर दुख किस चीज का है, हृदय में इतनी मेहनत, इतनी दिक्कत क्यों है। कहते हैं क्योंकि भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं है। भगवान को ना जानने की वजह से सबके अंदर प्रॉब्लम है। और प्रभुपाद जी बोलते थे अगर पूरा विश्व ये जान जाए कि भगवान कौन है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम है ही नहीं कोई इस जगत में। जब रामानुजाचार्य के आश्रम में एक बहुत विद्वान पंडित आया, और विद्वान पंडित रामानुजाचार्य को बोलते हैं, रामानुजाचार्य बोलते हैं कुछ भगवान के विषय में लेके बात होती है कि भगवान ये है, भगवान वो है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान कौन है। तो वो सन्यासी ब्राह्मण कहता है भगवान वो है जो सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर से कोई चीज छुपी नहीं है, सब देख रहे हैं। तो बोलते हैं मुझे बताओ भगवान कौन है, मेरा प्रश्न है। कहते हैं उसको कोई नहीं जान सकता, फलाना फलाना फलाना। तो एक 5 साल का बालक वहां से निकलता है, गुरुकुल का बालक, तो उससे पूछते हैं भगवान कौन है। वो कहते हैं हमारा गोपाल भगवान है, और वो खेलता हुआ भागता हुआ चला जाता है। तो फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं ये इसीलिए प्रसन्न है क्योंकि इसको पता है कि भगवान कौन है, और तुम आज तक प्रसन्न नहीं हो क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि भगवान कौन है। तो ये बात सुन के वो संत रामानुजाचार्य के चरणों में गिर जाता। जब चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से मिलते हैं, है ना, उनके जो मोस्ट सीनियर डिसाइपल होते हैं, उनके नहीं मतलब उनके गुरु के, तो वो भी थोड़ा निराकारवादी थे और मायावादी थे। तो जब जब चैतन्य महाप्रभु सड़कों पे नाचते थे, तो कहते थे उनके उनके गुरु प्रेमानंद, नहीं नहीं, प्रबोधानंद बन गए ना, पहले क्या नाम था उनका, प्रकाशानंद सरस्वती। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि तुम्हें क्या सड़कों पे नाचते रहते हो, क्या नाचते रहते हो, तुम्हें जाके कुछ करना चाहिए, तुम नाचते क्यों रहते हो सड़क पे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, गुरु आमी मूर्ख जानी करीले शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख जाना है और उन्होंने बोला है तू कुछ नहीं कर सकता, तू बस खाओ और नाचो और बस इसी से भगवान मिल जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तत्व के बारे में चर्चा होती है, और वही प्रकाशानंद सरस्वती बाद में प्रबोधानंद सरस्वती बनते हैं। जब उनकी उनकी दोबारा इनिशिएशन होती है, जब वो समझ जाते हैं कि महाप्रभु जो आप कर रहे हो वो सही है। इसलिए भगवान को मानना और भगवान को जानने में बहुत फर्क है। और ये स्वयं कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन को भगवान ये नहीं बोलते, भगवान बोलते जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतो त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जानता है वेति तत्वतः, वेति मतलब जानना, त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन, उसके कभी पुनर्जन्म नहीं होते। इस जगत में भगवान को मानने वाले के तो पुनर्जन्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान कौन है इस जानने वाले को पुनर्जन्म नहीं होते। भगवान ही गीता में बोल रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण में लिखते हैं भगवान को गीता बोलने की जरूरत क्या थी, जब वेदों में पुराणों में निष्कर्ष निकल चुका है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो लिखते हैं गीता भूषण में भगवान को इसलिए गीता लिखनी पड़ गई कि गीता में भगवान ने
और ज्यादा क्लियर कर दिया कि मुझे ढंग से जान लो, पिता अहम अस्य जगत हो, कि पूरे जगत का पिता मैं हूँ। और गीता में भगवान ने बोल दिया सारे जगत का भोक्ताराम यक्ताम सर्वलोक महेश्वरम मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही जगत का प्रभु हूँ, सबसे श्रेष्ठ, गति भरता प्रभु साक्षी, मैं ही जगत की गति भरता हूँ, मत परंतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, और मुझसे बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। तो भगवान ने, और साथ में भगवान बोलते हैं ये सब कुछ जान लो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और साथ में भगवान ने बोला मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, और मेरी ही भक्ति करो। और क्यों भगवान ने गीता में बोला, तो भगवान बोलते हैं ये अन्य देवता भक्त है, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं यजंती दृढ़ता, और वो दृढ़ होके सेवा करते, ते अपि माम कौनते वो, हे कौनते वो भजंती अविधि पूर्वकम, उनकी विधि सही नहीं है। तो भगवान ने गीता इसलिए दी, तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं गीता भगवान ने इसलिए दी, पहले तो मैं भगवान हूँ, ऊपर से मुझ में मन लगाओ, और तीसरी चीज जो बड़ी चीज है, ये देवी देवता गलत नहीं है, लेकिन ये अन्य देवता भक्तियां, ये जो जिनकी तुम भक्ति करते हो, ये अविधि पूर्वकम है, इनकी विधि पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे से होके जाती है। तो मेन मुख्य गीता लिखने के, अर्जुन को मोटिवेट करने के मेन मुख्य 3 कारण यही थे कि अर्जुन को भगवान क्लियर कर रहे हैं गीता में कि सारे लोग मुझ पे आश्रित है, सब लोग मेरी भक्ति करते हैं, तो मेरी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। पहला बड़ा कारण था भगवान का। दूसरा बड़ा कारण था भगवान का कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मन मन मुझ में लगाओ। और तीसरा बड़ा कारण था भगवान का कि जितने भी देवी देवता है, तुम देवी देवता के बाद भगवान ने यहाँ पे निराकारवादी की बात की 4थे अध्याय में, फिर भगवान ने 9वें अध्याय में भी बात करी, और फिर 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया। विराट रूप में भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, और विराट रूप दिखवाने के बाद अर्जुन के मुंह से बुलवा दिया कि आपका विराट रूप तो बहुत खतरनाक है, आपका 2 भुजाओं वाला कृष्ण रूप बड़ा सुंदर है। फिर भगवान कहते हैं हाँ, इसी में तुम्हें मन लगाना है, मेरे विराट रूप में। तो यहाँ पर भगवान ने एक और बड़ा मैसेज दिया कि हम लोग भगवान के इसी रूप में, जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है, हाथ में बांसुरी है और सुंदर सा भगवान का रूप माधुर्य है, इसी पे हमको फोकस होना है, इसी मुख पे, इसी, है ना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, इसी राधा कृष्ण पे अपने प्राण लगाने, युगल किशोर। इसीलिए उन्होंने इसको प्रमोट किया, इसलिए उन्होंने इसके लिए बोला, क्योंकि भगवान का ये जो रूप है ये स्पेशल मैनिफेस्ट हुआ है जीवों के पापों को हरने के लिए, मन के अंदर सब कुछ जो विचार है, सब कुछ जो गंदगी है निकालने के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि विषय गरलमय, जो इस संसार के विषय गरलमय बहुत खतरनाक है, तातो मान सुख चय, आपको लगेंगे कि इसमें सुख है लेकिन है नहीं, से ही सुख दुख करी मानी, यही सुख कब आपको दुख में बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। गोविंद विषय रस, लेकिन अगर आपको गोविंद के विषय में रस आ गया, संग करो तार दास, और उसका संग कर लिया आपने, प्रेम भक्ति सत्य करी जानी, विषय गरलमय, ये विषय गरलमय है, तातो मानु सुख चयो, इसको सुख मान रहे हो तुम, से ही सुख दुख करी माना, और यही सुख दुख में कब बदल जाएगा तुमको पता ही नहीं चल जाएगा। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये ऐसा ग्रंथ है, इतना सरल लिखा हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर ने, और इतनी डीप फिलॉसफी है। तो अगर किसी के पास भक्ति में कोई बढ़ना चाहता है ना, उसको अपने घर में प्रेम भक्ति चंद्रिका रखनी चाहिए, और रोज 1 या 2 श्लोक पढ़ने चाहिए, रोज डेली। इतना आपको आनंद आएगा, जितना गीता के श्लोक इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही नरोत्तम दास ठाकुर ने सिर्फ 2 ही किताबें लिखी, ज्यादा नहीं लिखी, सबसे बड़े आचार्य, लेकिन किताबें 2 लिखी, एक लिखी प्रार्थना और एक लिखी प्रेम भक्ति चंद्रिका। महाराज की फेवरेट किताबों में से एक है, फेवरेट ग्रंथ है ये ग्रंथ सबके घरों में होना चाहिए। हमने पिछली बार डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, मायापुर वृंदावन से लाए थे। तो ये बताते विषय, और इतना सुंदर भाषा में लिखे, आपको याद भी हो जाएगा। विषय गरलमय तातो मान सुख चय, से सुख दुख करी मानी, गोविंद विषय रस, संग करो तार दास, प्रेम भक्ति सत्य करी जानी। एक होता है विषय का रस,
है। विषयले अन खाइले मलिन होइले मन, जो विषय का अन्न है वो मलिन करता है। मलिन मन ना होइले कृष्णेर स्मरण, और मलिन मलिन मन से कभी कृष्ण का स्मरण नहीं होता। इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि संसार में ना हर चीज विषय वाली है। तो भगवान को जो भोग लगाते हैं ना, तो उसमें से विषय चला जाता है, और क्या रह जाता है? गोविंद विषय रस। तो विषय तो है, लेकिन गोविंद जुड़ गए उसके आगे, और जो आपका जो विषय था वो गोविंद विषय हो गया। और जिसके पास गोविंद विषय हो गया तो उसको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि गोविंद विषय रस संग करो तार दास। और जब गोविंद का आपको संग विषय मिल जाए तो उसकी दासत्व ग्रहण कर लो, मतलब एक्सेप्टेंस ले लो, एक्सेप्टेंस। इस जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं मोटा माटी। एक होते हैं जो एक्सेप्टेंस करते हैं, और एक होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं। इस जगत में सारे कर्मी लोग, भोगी लोग एक्सपेक्टेशन पे जीते हैं, और भक्त भगवान की एक्सेप्टेंस पे जीता है। तो बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं गीता भूषण में कि जिसके पास भगवान की एक्सेप्टेंस है, भगवान को जिसने मान लिया, जिसने भगवान को जान के मान लिया, वो बड़ी जल्दी प्रगति करता है। इसलिए गोविंद संसार के विषय गरलमय को निकाल के गोविंद विषय रस को संग करो तार दास। तो इसका संग करो, आपका दास बन जाओ, इसका दास बन जाओ। प्रेम भक्ति सत्य करी जानी, और इसी से 100% है। अगर आप गोविंद के विषय में, गोविंद के विषय रस में घुस जाओगे तो प्रेम भक्ति सत्य करी जाएगी। तो आपकी जो प्रेमा भक्ति है वो सत्य हो जाएगी। हमारी प्रेमा भक्ति सत्य नहीं है, लेकिन जब गोविंद विषय रस आएगा तो हमारी प्रेमा भक्ति सत्य हो जाएगी। तो हमें अपनी प्रेमा भक्ति, हमें अपने विषय को गोविंद विषय से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गोविंद विषय नहीं है, इसलिए हमारे पास संसार के विषय। और जिनके पास गोविंद विषय है उनके पास संसार के विषयों के लिए टाइम ही नहीं है। तो संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो उसका सॉल्यूशन भी प्रेमा भक्ति चंद्रिका में बताया गया। कृष्ण सेवा काम अर्पण। इस संसार में काम है ना, आपके पास कामना इच्छा है ना, तो क्या करो, काम का क्या करे? तो बोलते कृष्ण सेवा काम अर्पण। जितनी भी आपके अंदर इच्छाएं हैं उनको काम अर्पण कर, कृष्ण में लगा दो। आपके अंदर बहुत कमाने की इच्छा है ना, आप कमाओ, लेकिन कृष्ण के लिए निकालना शुरू कर दो। आपके अंदर खाने की इच्छा है ना, तो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण को भोग लगा के खाओ। तो कृष्ण सेवा काम अर्पण। क्रोध भक्त द्वेषी जन। आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हनुमान जी ने अपना क्रोध इस्तेमाल किया। क्रोध भक्त द्वेषी जन, जो भक्तों के द्वेषी है उन पे क्रोध करो। लोभ साधु संग हरि का था। आपके अंदर लालच है, लोभ है, तो भैया आप अपने लोभ को साधु संघ में, हरि कथा में क्यों नहीं लगाते? ऐसा लोभ भी हो सकता है। आपको पता है साधु संघ में जिसका लोभ पड़ गया वो अपने आप ही प्रचारक बन जाएगा। मुझे याद है जब हमारा विवाह हुआ तो हम कथाएं सुनने, इवन राधा गोविंद महाराज की या अन्य अन्य वरिष्ठ वैष्णव कथाएं सुनने हम हरिद्वार जाते थे। पता चलता था राधा गोविंद महाराज का 7 दिन का वहां पे भागवत है, तो मैं और काफी भक्त होते थे, हम हरिद्वार चले जाते थे फैमिलीज के साथ। कभी कभी पता चलता था कि महाराज इंद्रापुरम आए हुए, तो हम भाग के, मतलब आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, 26-27 साल का, बाइक पे मैं और जानवा, गौरांगी भी नहीं थी, हम बाइक पे चले जाते थे इतनी दूर। मतलब हमारे घर से इंद्रापुरम इज ऑलमोस्ट, वी आर स्टेइंग एट पश्चिम विहार, इंद्रापुरम ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर हम चले जाते थे। हमारे को इतना लोभ था सुनने का, इतना इतना मस्ती आती थी सुनने में भगवान की लीलाएं, इतनी मस्ती, मतलब हमसे रुका नहीं जाता था। मुझे याद है 23 मई को गौरांगी हुई और 22 मई को हमारा 7 डे सेशन था पंजाबी बाग टेम्पल में, और हम बाइक पे गए और बाइक पे आए। इतना मेरा मम्मी मेरे पापा मुझे डांटते थे, आखिरी दिन चल रहे हैं, तो हमको बिल्कुल, मतलब इतना हम इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे उस समय कथाओं को लेकर। वी वर इंटॉक्सिकेटेड। हमें इतनी आनंद आता था सुनने में, इतना आनंद आता था मैं बता नहीं सकता। और कथाएं चलती रहती थी, आइडियाज आते रहते थे। तो जिसका, जैसे बोलो ना, श्रुति परायण, इसीलिए मैंने ये श्लोक लिया कि हम लोगों को ना श्रुति के परायण होना पड़ेगा। जब हम श्रुति के परायण होंगे ना तो हमारे अंदर ना कृष्ण हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। कृष्ण की लीलाएं सुनकर रुक्मणी जो थी ना, रुक्मणी, उन्होंने भगवान से प्रेम कर लिया। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, उनकी पटरानी थी, लेकिन सुन सुन के ही, लोगों से सुन सुन के उन्होंने बोला मैं तो कृष्ण से ही विवाह करूंगी।
तो ये ब्रिज भाव ये है एक्चुअली। तो लोभ साधु संग हरि का था। तो साधु संग में लोभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम क्रोध लोभ नहीं लगता। कृष्ण सेवा काम अर्पण क्रोध भक्त द्वेषी जन लोभ साधु संग हरि का था। मोह इष्ट लाभ बिने, और मोह भी होना चाहिए, लालच भी होना चाहिए और मोह भी होना चाहिए, लगाव भी होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मोह इष्ट लाभ बिने, मोह होना चाहिए। मोह अपने से मत करो। इष्ट का कैसे? इष्ट मतलब भगवान का लाभ कैसे होगा? मोह इष्ट लाभ बिना, है ना। मद कृष्ण, और आपके अंदर मद है, गंदगी है, तो कोई बात नहीं, गंदगी है, गंदा बोलते हो तो मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीबो यथा तथा, और इसको नियुक्त कर दो जैसे तैसे। तो सबसे पहले आपको श्रुति परायण होना पड़ेगा। लोभ साधु संगे हरि कथा। हरि कथा का जब अवसर मिले ना, जरूर ग्रहण कर लो, क्योंकि इस जगत में सबसे बहुमूल्य चीज जो है ना, वो हरि कथा है। बाकी चीजें तो मूल्य है, हर चीज का मूल्य है, लेकिन अनमोल है भगवान की कथा। ये सुंदर सुंदर ग्रंथ भगवान ने, इतने सुंदर सुंदर नरोत्तम ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखी, भगवान ने 700 श्लोकों की गीता लिखी, और 18 पुराण, ये सब 18 पुराण में बेसिकली ज्यादा ना भी पढ़ो तो भागवत पुराण तो पढ़ना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे ना हमारा मन बहुत सरल हो जाएगा। हमारे मन में भय, हमारे मन में जितने डाउट है ना फालतू के, क्या है क्या नहीं है, सब खत्म, और हम फिक्स हो जाएंगे कि कृष्ण भगवान है। और ये जो क्या नाम है, यमुनाचार्य बोलते हैं उस 5 साल के बालक को कि भगवान कौन है? कहते गोपाल। तो यमुनाचार्य बोलते हैं कि ये बनने के लिए तुम्हें कितने जन्म लगेंगे, तुम ये बताओ। और वो व्यक्ति शर्मसार हो गया। फिर उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ से यमुनाचार्य ने उनको प्रूफ कर दिया। लेकिन यमुनाचार्य उनको आखिरी में बोलते हैं उनको कि कितने समय लगेंगे बालक बनने के लिए, कि बालक बनने के लिए पता नहीं तुम्हें कितना समय लगेगा। तो वो व्यक्ति को बहुत गिल्टी हुई कि मुझे बालक बनने में कितना समय लगेगा। तो कितनी डीप बात बोल गए यमुनाचार्य बातों बातों में, और वो फिर बाद में भक्त बने। ऐसे हमें बहुत जरूरी है कि हमको इस स्तर पर आना चाहिए, श्रुति परायण होना चाहिए। और श्रुति परायण भगवान होने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम श्रुति परायण हो जाएंगे ना, तो हमारी मृत्यु है ना तुरंत ही हो जाएगी, हम मृत्यु को पार कर लेंगे। जो व्यक्ति रोज 2 घंटे श्रवण, 1 घंटा श्रवण करता है या पठन पाठन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे उसको पता भी नहीं चलेगा 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में कैसे बदलाव आ जाएगा। हम प्याज खाते थे तो हमें पता भी नहीं चला कि अब प्याज से ही बदबू आने लग जाती है। कहीं 100 मीटर 500 मीटर भी दूर बन रहा होता है तो हमें ही नहीं पता कि उसमें स्मेल कहाँ से पैदा हो गई, जिसको हम कभी खाते थे। हमें नहीं पता कि हम कैसे बोल पा रहे हैं भगवान के बारे में, हमें तो कुछ नहीं आता था। मैंने अपने जीवन में 1ली से लेके 12वीं तक कभी संस्कृत सीखी नहीं। मैंने 6, 7, 8, 9, 10th में भी अदर लैंग्वेज ली थी। 9th में भी हमने हिंदी ली, उससे पहले भी हमने उल्टी सीधी फ्रेंच फ्रेंच ली। कुछ नहीं पता, लेकिन कैसे भगवान के साथ जुड़ के कैसे हम कुछ सब सीख जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें कृष्णा पता ही नहीं चलने देते, हम कैसे कैसे हम ट्रेंड हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता, बस लगे रहो। तो इसलिए जो ये भागवतम का श्लोक है ना, तथ्य अनुकंपा सुसृष्यमाना, उसमें परपट में भगवान कृष्ण जब ब्रह्मा जी का संवाद है उसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति में टिके रहने के ही 35 नंबर है, 65 नंबर तो कमाने के हैं, क्योंकि टिके रहना ही बहुत मुश्किल है। तो लगे रहो, केवल लगे रहो, लगे रहने से ही आपको श्रुति परायण। और लगे कैसे रहोगे? आप अगर श्रुति परायण 2 दिन भी 3 दिन भी मिस करोगे ना, माया आपको पकड़ लेगी, और माया आपको पकड़ेगी, फिर आपको दोबारा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। दोबारा जब इंटरेस्ट बनाओगे ना, फिर कई बार डिले विले, तो इसलिए जब अवसर प्राप्त हो ना तो सुनते रहना चाहिए, क्योंकि ना डेली रूटीन बनाओ कि हमें ना सुनना है 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा सुनना है, बहुत जरूरी है। आप देखो हमारे इस्कॉन के कितने वैष्णव कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, कमल लोचन प्रभु कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना अपना टाइम निकाल के, और इतना हैवी स्केड्यूल के साथ साथ वो आप लोगों के लिए बीच बीच में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम लोगों को कृष्ण को जानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, और हम लोग कुछ गलत जान लेते हैं। हम बाहर रहते हैं ना, कोई भी संत साधु को सुनते हैं, सब पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोग
उनको डिस्क्रिमिनेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कई कई लोग जो नहीं पढ़ते वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, वो कुछ भी मान लेते हैं। फिर वो जब उनके अंदर गलत बीज चला जाता है तो फिर वही वही बनता है, वही आगे बढ़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 12 अपर संप्रदाय के बारे में एक किताब लिखी है कि जो लगती है कि गौड़िया वैष्णव है, लगती है कि हमारे जैसे महाप्रभु के अंदर है, लेकिन इनको फॉलो मत करो। अगुला बगुला क्यों बताया? क्योंकि आप श्रुति परायण नहीं कर पाओगे। वो एक नागर करके है, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई राधा रानी का भाव ही ग्रहण नहीं किया, टोटल रॉन्ग। और सारे शास्त्र बोलते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह धरी, अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करी, शास्त्र ये बोल रहे हैं। और कितने प्रूफ शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु के, कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा प्रूफ है चैतन्य महाप्रभु के, 100 से ज्यादा शास्त्रों में लिखा हुआ है। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण संग पंगस्त पार्षद, जो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, उल्टे होंगे, त्विषा मतलब उल्टे होंगे, संग पंगस्त पार्षद अपने पार्षदों के साथ आएंगे मायापुर में, यज्ञ संकीर्तन प्राय, और वो एक ही यज्ञ देंगे संकीर्तन प्राय, यजंती ही सुमेधसा। और जो बुद्धिमान लोग होंगे सुमेधसा लोग होंगे, सुमेधसा मतलब जिनमें सुमेधा है, जिनमें बुद्धि है, यजंती ही सुमेधसा, वो यजंती उनके साथ लग जाएंगे। तो बुद्धिमान लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ लग जाएंगे उनके कीर्तन पार्टी में। तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा है गुरु होई तारो यही देश। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि गुरु बनो और सबको तारो। गुरु बनना कोई स्वाभिमान नहीं है, गुरु बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गुरु वही बनता है जो अच्छा शिष्य होता है। जो अच्छा शिष्य नहीं बना कभी गुरु नहीं बन सकता। तो अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हो तो पहले सबसे पहले खुद शिष्य, अच्छा गुरु कोई नहीं है। महाराज से मैंने पूछा, महाराज अच्छे गुरु की क्वालिटी क्या है? महाराज ने बहुत सारी क्वालिटीज बताई। ये बात है हमारी गोवर्धन में रिट्रीट थी 2015 में, शायद 16 में 15 में। तो महाराज गुरु पे लेक्चर ले रहे थे कि शिष्य की क्या कर्तव्य है, गुरु के कर्तव्य क्या। फिर फाइनली महाराज ने एक लाइन में करके बोला कि गुरु कुछ होता ही नहीं है, जो अच्छा शिष्य होता है वही गुरु होता है। गुरु तो एक ही है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। हम सब अच्छे शिष्य, जो अच्छे शिष्य है उसको उपाधि दी जाती है कि गुरु है। वास्तव में गुरु वो नहीं है, सबके गुरु कृष्ण ही है और जगत गुरु कृष्ण है। लेकिन अच्छा शिष्य बनना, अच्छे शिष्य को गुरु कहा जाता है। तो हम लोग गुरु तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग शिष्य नहीं बनना, शिष्यता नहीं है। इसलिए जो अच्छा शिष्य है वही वास्तव में गुरु है, और जो अच्छा शिष्य नहीं है वो गुरु बनता ही नहीं है, और गुरु है ही नहीं हुआ। एक्चुअली ऐसा लगता है कि वो गुरु है और उसको गुरु की उपाधि है। गुरु वही है जो अच्छा शिष्य है। और कृष्णा और गुरु आप बन नहीं सकते, गुरु आपको कृष्ण बनाते हैं, आपको लोग बनाते हैं। तो गुरु, यू कैन नॉट बी गुरु, मैं गुरु हूं, ऐसा नहीं है। आपको लोग ही गुरु बना देंगे। जो लोगों के कल्याण के लिए सोचेगा, लोगों को सुख देने के लिए सोचेगा, तो ये कल हमने किया था ना, ये हित का काम करेगा। तो ये हित का काम भगवान ही करते हैं। जो ये काम करेगा तो वो ऑब्वियसली वो गुरु तुल्य ही है। तो इसीलिए श्रुति परायण होना पड़ेगा। अगर हम श्रुति परायण इसलिए बोला गया, ये आपकी पहली स्टेज है आपके पास। और देखो गीता में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि गीता में ना, अगर आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें कलयुग को देख के बोली गई है। कई लोग कहते हैं, भगवान बोलते हैं मन मना भव, मन तो इतना खराब है कैसे लगेगा। लेकिन आप देखोगे तो भगवान कई बार बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महाईश्वर। तो भगवान पहले बोलते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, भोक्ता है, और ये धीरे धीरे आपको कहते हैं मन लगाओ। और ये जो श्लोक भगवान ने बोला कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, जनरली नहीं होते, लेकिन अन्य किसी से परम पुरुष के विषय में सुनकर पूजा करने लगते, ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं ते अपीच अति तरंती, वो लोग अति तरंती, तरंती मतलब पार कर लेते हैं, एवं मृत्यु श्रुति परायण, मृत्यु को पार कर लेते हैं। और क्या चीज बोली गई है, श्रुति परायण, केवल सुन के आप मृत्यु को पार कर सकते हो। तो इसका मतलब सुन के मृत्यु को पार कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप बहुत सिंसियर होकर सुन रहे हो, बहुत सिंसियर होकर सुन रहे हो, तो आप मृत्यु को पार कर जाओगे, क्योंकि मृत्यु श्रुति परायण। तो कैसे मृत्यु को पार कर जाओगे आप? क्योंकि जब आप श्रुति परायण हो जाओगे, आपका परायण का मतलब होता है रुचि,
परायण का मतलब कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, परायण होना। परायण हो जाओगे जब आपको सुनने में मजा आने लगेगा ना, मजा आने लगेगा, तो फिर आप थोड़ा सा ना कीर्तन भी करोगे, जैसे थोड़ा सा नाम लोगे, फिर आप थोड़ा सा श्रुति परायण तो हो और फिर कीर्तन कर रहे हो। तो जब आपका श्रवण और कीर्तन हो गया तो आपका स्मरण हो जाएगा। और वास्तव में हमें स्मरण के स्तर पर ही तो आना है। शास्त्र कहते हैं सतत स्मर्तव्य विष्णु। अगर आप विष्णु को याद करते हो, कृष्ण को, सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, तो कभी नहीं भूलते। सर्व विधि निषेधाय सेव किंकर। सारी भक्ति की विधियां इस विधि के किंकर है। किंकर मतलब दासी है। श्रवण की विधि, कीर्तन की विधि, करताल बजाना है, मृदंगा बजाना है, हमें कैसियो बजाना है, हमें कीर्तन करना है, ये सारी विधियां एक ही विधि के किंकर है, दासी है, कि सतत स्मर्तव्य विष्णु। आप भगवान को याद रखो। सारी भक्ति का मूल उद्देश्य यही है, भगवान को याद रखो। सारे कर्मों का यही उद्देश्य है कि भगवान को याद रखो। सारा भजन करने का, गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, भगवान को याद रखो। हर बिजनेस करने का, कुछ भी करने का एक ही रीजन है कि भगवान को याद रखो। बच्चा पैदा करना, अपने कुल को बढ़ाना, एक ही रीजन है कि भगवान को याद रखो, भगवान के लिए करो। तो इसीलिए बोल दिया सतत स्मर्त विष्णु, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस उनको याद करना, भगवान को याद करना। और सर्व विधि निषेध सेव किंकर। और सारी विधियां, जितनी भी विधि बताई गई, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, सारी विधियां, वंदनम, है ना, और भी विधियां, बहुत सारी विधियां, ये सारी विधियां किंकर है। किंकर मतलब दासी है, सिर्फ एक ही विधि के। और वो विधि क्या है? वो एक ही विधि है, वो है सतत स्मर्त। सब भगवान को स्मरण कर सकेंगे। हम कितना भगवान को स्मरण कर पाते? हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम जन्माष्टमी, रामनवमी मनाते हैं। ये इसीलिए तो मनाते हैं कि भगवान का स्मरण हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारा स्मरण गिफ्ट में जाता है। दिवाली में, होली में हमारा स्मरण खेल कूद पानी रंगों में जाता है। रक्षाबंधन में हमारा स्मरण राखी में जाता है, और दिवाली में हमारा स्मरण पटाखों में भी जाता है। दशहरे में हमारा स्मरण वो रावण को देखते हुए, बड़ा मजा, बड़ा लंबा रावण था। ये स्मरण के लिए बनाई गई है चीजें, सारी चीजें। हर फेस्टिवल आप भगवान को स्मरण कर सकते। और पहले आचार्य लोग करते थे स्मरण। पहले जब नवरात्रे होते थे 9 दिन के लिए, सब घरों में रामायण पढ़ी जाती थी। क्योंकि रामायण, नवरात्रे क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि दुर्गा देवी ने 9 दिन भगवान की प्राप्ति के लिए नवरात्रे रखे। 9 दिन भूखी प्यासी रही, और 9 दिन उन्होंने भगवान की आराधना की, भगवान राम की। इसीलिए जो लोग पुराने जानते हैं वो इस दिन रामायण पढ़ते। मैं कई ऐसे भक्तों को जानता हूं, अब तो नहीं रहे, अपने शरीर से नहीं रहे, चले गए। तो वो 9 दिन हमेशा नवरात्रे रामायण पढ़ते थे। और देखो, उसी 9 दिन के अंदर रामलीला भी आती है, अगर आप देखो तो दशहरा दशमी आती है। तो इसलिए हम लोग देखे, हमने गणेश चतुर्थी मनाई, वो भी भगवान से जुड़ी हुई है। हमने दुर्गा का मनाया, वो भी भगवान से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान का स्मरण ना करे। गणेश चतुर्थी भी भगवान का स्मरण है, भगवान के शास्त्रों का स्मरण है। भगवान ने शास्त्र, ऐसा कोई फेस्टिवल किसी भी देवी देवता का होता है केवल भगवान के स्मरण के लिए होता है। हर चीज भगवान के स्मरण के लिए बनाई गई। और अगर हम हर चीज भगवान के स्मरण में नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो हम श्रुति परायण नहीं हो पा रहे, तो फिर इसमें हमारा लॉस हो रहा है। हम कर भी रहे हैं और करके हमारी गति भी नहीं हो रही। सारा विश्व भगवान को मान रहा है, नास्तिक भी मानते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो नास्तिक तो छोड़ो, कोई भी मानता है। कोई जीसस के रूप में मान रहा है, कोई अल्लाह के रूप में मान रहा है, कोई भगवान के रूप में मान रहा है, कोई ईश्वर के रूप में मान रहा है। लेकिन कोई जान नहीं रहा कि भगवान कौन है। केवल इतना सा अगर हम लोग केवल मानने से जानने पे लोगों को ले आए, सिर्फ मानने से जानने पे, तो आपको पता नहीं आप कितना बड़ा काम, कितना बड़ा लोगों का उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि मानने से ना स्वार्थ खत्म नहीं होता। क्योंकि मानने से भगवान तो है नहीं, कोई और है, पता नहीं कौन है, कोई है, कोई ज्योति है, तो स्वार्थ बना रहेगा, है ना। आपको पता चले कि आपके पापा कोई है, तो आप कहोगे कोई है, कोई बात नहीं, होगा कोई, मुझे तो पता नहीं, मैं तो शुरू से अलग रहता हूँ, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता चले आपके पापा ही है, तो क्या होगा? फिर आप उनकी सेवा करोगे, तो आपका स्वार्थ कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें केवल प्रचार के माध्यम से
लोगों को, मानने वाले लोगों को किसको जानना है, भगवान कौन है, इस स्टैंडर्ड पे लेकर आना है बस। और किसी स्टैंडर्ड पे हमको नहीं लेना, वो अपने आप ही भगवान खुद कर लेंगे। इसलिए जब हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को सबके हाथ में एक एक दो दो माला देनी है। आप ये लो माला करो, 2 माला करो, कोई बात नहीं। आप किसको मानते हो, मैं दुर्गा को मानता हूँ, कोई बात नहीं, दुर्गा की भी करो, 2 कृष्ण की माला करो। आप क्या हो, मैं ये करता हूँ, मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप 2 माला करो। मैं राधा स्वामी मानता हूँ, कोई बात नहीं, आप राधा स्वामी मानते हो, कोई बात नहीं, 2 माला करो। आप क्या हो, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप 2 माला करो, सबसे 2 माला करो। तो वैसे ही कर ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे याद है एक एक लड़का था रोहिणी में, ही इज मुस्लिम, साहिल। उन्होंने बाद में गौड़िया मठ से दीक्षा ले ली, ही इज अ मुस्लिम एक्चुअली। तो कैसे वो भक्ति में जुड़ा है, एक भक्त के साथ, बस वो घूमने वृंदावन जाता था घूमने, और वहां पे किसी ने बोला माला कर ले, उसको माला दे दी। कहते तू अल्लाह का भी नाम लेता है, साथ में माला भी करता रहे। उसने इस बात को, छोटी एज थी, 18-19 साल की थी, तो उसने धीरे धीरे 1-2 माला करनी शुरू करी। फिर वो दोस्त के साथ ही वृंदावन जाता रहा, घूमता रहा। काफी टाइम, 1-1.5 साल बाद पता चला उसके घर वालों को, तो उसके घर वालों को पता चला है तो हिंदुज्म फॉलो कर रहा है। इज द रियल स्टोरी इन रोहिणी, अवंतिका। तो उसको फिर पकड़ लिया, उसके घर वालों ने, उसके जो फादर थे, उसके चाचा थे, उसको मारा, उसको इतना मारा, इतना मारा। उसके फादर ने गलती से मुक्का मारा तो उसकी कंठ में लग गया, और वो कहता है प्रभु मेरी ना 3 दिन के लिए आवाज ही चली गई। जब मेरे फादर को पता चला मेरी आवाज चली गई, तो मेरे फादर घबरा गए, क्योंकि बेटा तो अपना ही है, इतनी तेज मार दिया। तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला इसका जो वॉइस है वो अंदर दब गया है, एक छोटा ऑपरेशन होगा, उसको बाहर निकालेंगे, और कोई सीरियस नहीं है। उसका ऑपरेशन हुआ, उसके हफ्ते में वॉइस आ गई। तो फिर उसने दोबारा माला तो नहीं करी, छुप छुप के करता रहा, क्योंकि उसको भगवान से तो अटैचमेंट हो ही गई थी। तो एक दिन उसके फादर के सपने में नरसिंह देव आए। नरसिंह देव ने उसके फादर की इतनी धुलाई करी, इतनी धुलाई करी। वो जब सुबह उठे, उसके फादर, वो खुद बताता है, उसके फादर की कमर में दर्द, सिर में दर्द, पाँव में। तो कहता है तुम्हारे कोई भगवान आए थे शेर बन के, और इतना मारा, इतना मारा, और बोला आगे से अगर इसको मना किया ना तो तेरे को मैं जान से भी मार दूंगा, अभी तेरे को मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो भगवान ने उसको बोला, और वो कहता है बेटा तू यहाँ पे रहेगा ना तो तेरे को सब डांटेंगे, मेरी बात तो छोड़, मैं तो तेरा बाप हूँ, तेरे चाचे, तेरे सब कुछ, तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तो उसको बोला तू यहाँ से ना कहीं किराए पे ले चला जा। वो थोड़े धनवान मुस्लिम थे। तो सिर्फ आप देखो, सिर्फ माला देने से हुआ ये, सिर्फ माला देने से, सिर्फ माला करवाई, कुछ नहीं करवाया उन्होंने उसके दोस्त ने सिर्फ वहां पे वृंदावन लेके गए, एक माला करने से हुआ उसके जीवन में। तो गलती से आप भी किसी को माला दे दोगे ना, चाहे वो कोई भी जीव हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, आप माला दे दो। प्रभुपाद जी बाहर गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूरा विश्व बदल गया। सिर्फ कीर्तन ही तो किया, और क्या किया। सिर्फ आप सबको, कोई लायकात नहीं है आपकी, अगर मानते हो माला दे दो, कर ले यार, कोई बात नहीं, मजे में कर ले। अरे अगर एक बार भगवान का नाम लेगा ना, भगवान उसको खींच लेंगे अपनी तरफ, 100% खींच लेंगे। और यही होता है, सबको भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करो। इसलिए जहां पर देखो, जा रहे देखो तारे कहो, ये भगवान का नाम चलाओ। सुन सुन के ही, कई लोग तो सुन सुन के ही कहते हैं चलो यार बोल लेते हैं, मस्ती में बोलना शुरू करते हैं, सुकृति बन रही है। आप किसी को अगर भक्ति नहीं भी दे पाए, और उसकी भक्ति में सुकृति बनाई, उसके कान में भगवान का नाम दिया, उसके मुख में भगवान का प्रसाद दिया, इसी से उसका कल्याण होने लग जाएगा। आप भगवान की पूरी हेल्प कर रहे हो, और भगवान यही चाहते हैं, यही भगवान चाहते हैं तो हित कर सबका। इसलिए श्रुति परायण। और ये कब होगा, जब आप श्रुति परायण होगे, जब आपको श्रुति करोगे और परायण होगे, उसमें निपुण हो जाओगे, फिर आप करोगे, तभी श्रुति सुनना चाहिए। और मृत्यु तरंती मृत्यु श्रुति परायण, और अब तार जाओगे इस जगत को सिर्फ सुन के। इतनी इतनी स्ट्रेंथ है भगवान का नाम सुनने में। मृत्यु श्रुति परायण। एनीवे समय भी हो गया है, तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। हरे कृष्णा, टेल मी। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास लगी मेरे को आपकी, और जो आपने जो स्टोरी शेयर करी बहुत बहुत इंस्पायरिंग थी। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब हमने मतलब ये सुना है कि हमें मतलब भक्तों से हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरे डिवोटीज मेरे बारे में आप आदर प्रदान करके रिलीज फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं ना।
तो जैसे कभी कभार हम डिवोटी के साथ हमेशा स्पिरिचुअल बातें नहीं करते ना, समटाइम्स यू टॉक अबाउट मटीरियल टॉक्स एज वेल, है ना। तो जी मतलब लेकिन कृष्णादा ने तो हमें यही ऑर्डर दिया है कि हमें उनके बारे में बात करनी है हमेशा, भक्तों से स्पेसिफिकली, राइट। तो ये हम गलत करते हैं कहीं ना कहीं। गलत और सही का डेफिनेशन ये है, क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं स्वभाव आध्यात्म उच्यते। जो आपका स्वभाव है ना वो आध्यात्म से ऊपर होगा। तो आप आध्यात्म करते रहो, आपका स्वभाव ठीक हो जाएगा। तो आप सोचो कल एक दिन में भक्त बन जाओगे, एक दिन में आप अच्छे बन के सारे काम करोगे, वैसे होगा नहीं। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि ऊपर से लगाई और काम हो गया। एक बच्चा भी माँ के गर्भ में आता है ना, तो भी उसको 9 महीने बाहर निकलने में लगते हैं। फिर वो माँ उसको कम से कम तो 2-3 साल दूध पिलाती है। फिर वो उसके बाद 5 साल में साइकिल चलाना सीखता है। फिर वो 12 साल पढ़ता है, फिर पढ़ता है, 25 साल में जाके वो कमाने के लायक बनता है, 20 साल में, 25 साल में। तो माँ पेशेंस नहीं हारती। माँ क्योंकि उससे प्रेम करती है, लगातार लगी रहती है। फिर वो 25 साल का होता है, फिर माँ को कमा के देता है, फिर वो बच्चे पैदा करता है कुल के लिए। तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो एकदम से नहीं आते, उसको टाइम लगता है। तो आप भी अपने स्वभाव के कारण कई बार गप्पे मारोगे, और मारते ही है लोग, मारते ही है गप्पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको कृष्ण ये चीज में ठीक कर देंगे। स्वभाव आध्यात्म उच्यते। स्वभाव जो है वो आध्यात्म से ऊपर उठ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, ठीक है ना। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी नहीं हो रहा। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप हो जाए। गीता को फॉलो करोगे तो गीता कहती है स्वभाव ऊपर उठ जाएगा आध्यात्म से। आप आध्यात्म करते रहो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो माला कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरा अभी भी मन इन चीजों में लगा, तो डोंट वरी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। संग में रहोगे, सुनते रहोगे ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो थोड़े इसलिए भगवान बोलते हैं और रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साहित रहो, निश्चय रखो और धैर्य रखो, हो जाएगा। तत् कर्म प्रवर्तनात्। आपके कर्म जो है वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। लेकिन उत्साह मत तोड़ो, निश्चय मत तोड़ो, धैर्य मत तोड़ो। उत्साह, निश्चय और धैर्य एक ही चीज से टूटते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, लोभ कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त देशी, है ना। लोभ साधु संगे हरि कथा। जब हरि कथा सुनना बंद कर देते हैं, तरंती मृत्यु श्रुति परायण, हम भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में सुनना बंद कर देते हैं, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो लगातार भगवान और उनके भक्तों के विषय में सुनते रहेंगे तो हमारा मोरल बनता रहेगा, और हमारा मोरल बनता रहेगा तो हमें धीरे धीरे सफाई, हमारे हृदय की सबकी सफाई हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा। सबसे बड़ा धन है हमारे विचार। शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है हमारे विचार, और कोई धन नहीं है हमारे पास। अगर हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमें अच्छा लग रहा है, तो ये इससे बड़ा धन क्या होगा? और कैसे होंगे ये? जब तक कोई भगवान के बारे में नहीं जानता। हरेर भक्त से कुतो महत गुणा। जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे? मनोरथो धाव तो अस्तो बही। मन के रथ में भागता रहेगा, कोई अच्छे गुण नहीं ला पाएगा। जैसे ही यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जब भगवत की अकिंचन भक्ति करेगा, सर्व गुण संपन्न, सारे गुणों से संपन्न हो जाएगा। हरे अभक्त से कुतो महत गुणा। जो हरि का भक्त नहीं है उसमें महान गुण आएंगे कहाँ से? मनोरथ हो धाव तो अस्तो भाई, वो तो मन के रथ पे भाग रहा है, उसके अंदर अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? तो स्वभाव आध्यात्म उच्चते। थोड़ी बहुत गप्पे अगर मार रहे हो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और गप्पे मारनी है तो मारो, लेकिन आप ऐसा सोचो आप किसी को सुन रहे हो, उसको उससे लो मत। प्रभुपाद जी बोलते थे मेटीरियल जगत में रहोगे तो लोगों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको भविष्य में उनको सुनाना है, प्रचार करना है, तो सुन लो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि उनकी चीजों को ग्रहण नहीं करना। सुन तो सकते हैं, ग्रहण नहीं करना, बल्कि अपनी चीजें उनको ग्रहण करानी। प्रभुपाद जी जब गए ना, प्रभुपाद जी ने उनको ग्रहण नहीं किया। हम लोग अमेरिका जाते हैं ना, हम अमेरिका को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभुपाद जी नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद जी श्रुति परायण है। उन्होंने बहुत कुछ सुना, इसलिए उनको अमेरिका का चार क्या कहते हैं, चकाचौंध उनको कोई अट्रैक्ट नहीं करता, उनको कृष्ण का चकाचौंध अट्रैक्ट करता है। अभी अक्षय कृष्णा प्रभु इंडिया आए थे, तो उनका मुझे मैसेज आया कि मेरा बेटा मनहर इज आई थिंक नवल से 1-2 साल छोटा है, वो 8 साल का है, ही इज 8 ईयर ओल्ड, तो अमेरिका रहता है। साल में उसको इतना प्रेम मिला भक्तों के साथ में। और अक्षय कृष्णा प्रभु कहते हैं, मैंने बोला प्रभु हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? तो कहता है प्रभु मनहर मिसिंग इंडिया, मनहर इज मिसिंग इंडिया। मैंने कहा भाई,
कह रहा है प्रभु, वो कहता है इतना प्यार करते हैं वहाँ पे लोग, इतना कीर्तन होता है पापा वहाँ पे, इतना अच्छा प्रसाद है। वो भूल गया कि अमेरिका इतना सुंदर है, वो सुंदरता भूल के भगवान के सुंदर दर्शन रोज करते हैं। वहाँ पे सब लोग, दादी भी है, दादू भी है, चाचू उसका फैमिली है, और भक्त लोगों से मिलते हैं, पापा हम यहाँ पे खेलते हैं। तो उसको वो इसने सब बातें बोली, मुझे अक्षय कृष्णा ने मैसेज किया, और इट वॉज अ कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन था, लेकिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि ये चकाचौंध से अगर आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो और भगवान से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये बहुत अच्छा साइन है ना। तो कई लोग दिल्ली इंडिया आते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में गोबर देखते हैं, है ना, सड़क पे गंदगी देखते हैं, तो वो दर्शन नहीं कर पाते। तो वृंदावन डिवाइन स्थान है, और जान के ऐसा बनाया गया है कि आप लोगों को लगे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिव्य स्थान है वृंदावन। रम्य स्थान, जहाँ पे रमन रम्य होता है। एनीवे, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, धीरे धीरे आपका स्वभाव अध्यात्म हो जाएगा, डोंट वरी। और शुरू में थोड़ी गप्पे करनी है तो करो, क्योंकि आपको कृष्ण के बारे में सुनाना है। अगर आप उनकी गप्पे नहीं सुनोगे तो आप उनको कृष्ण कैसे सुनाओगे? वो कहेंगे वो हमारी तो सुनती नहीं है, हम उसकी क्यों सुने। कई बार हमको भी ऐसा होता है कि हमें कईयों की 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा सुननी पड़ती है, लेकिन भगवान से प्रे करते हैं कि कृष्णा, क्योंकि इनको हमें कृष्ण देना है, क्योंकि ये कृष्ण परायण करने हैं, तो हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप ये याद रखो कि स्वभाव, याद रख लो, स्वभाव आध्यात्म उच्चते, गीता। स्वभाव आपका बदल जाएगा, आध्यात्म से ऊपर हो जाएगा। डोंट वरी, अब लगे रहो बस, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हाँ जी। स्वभाव की बात चल रही है, स्वभाव की बात चल रही है, तो स्वभाव एकदम इतनी जल्दी तो नहीं बदलता। मान लो किसी को बहुत ही गुस्सा आता हो, एकदम वो शांत हो जाएगा भक्ति करने से? जरूरी नहीं है ना कि वो इसी जन्म में हो जाएगा, उसको जन्म भी लग सकते हैं। हम अब कुछ काम हमें स्वयं भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपने स्वभाव को चेंज करने में। भगवान तो हेल्प करेंगे, भगवान पे डिपेंड, मतलब ये नहीं कि वही करेंगे, वही मेरी बुराई छोड़ाएंगे। मैं गुटखा खाती हूँ तो वही छोड़ाएंगे तभी छोड़ूंगी। हमें अपने आप भी तो उसमें कहते हैं अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या होता है, जो हमारा स्वभाव होता है वो कभी ना कभी थोड़ी सी परेशानी या वैसा माहौल नहीं मिला या कुछ भी तो आता है निकल के। मैंने ये चीज देखी है, जिसका स्वभाव मधुर है ना वो तो मधुर रहेगा आगे। जिसका क्रोधी था वो कभी ना कभी क्रोध निकालता जरूर है, वो ठीक है थोड़ा ठंडा होके निकाले। हम भी प्रचार करते हैं, जैसे चलो थोड़ा बहुत जो भी, तो कभी गुस्सा भी आती है, इरिटेशन भी आती है, लेकिन उसमें काम करते कि नहीं आनी चाहिए, बट आ जाती है। तो वो कैसे होगी परमानेंट? खत्म, जन्म लग सकते हैं ना, एक ही जन्म है तो नहीं। आकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहरते त्रिवेण भक्ति योगेन। अगर आप त्रिवेण मतलब तेजी से, अगर भक्ति के पथ में आप सीरियस हो जाओगे, त्रिवेण भक्ति योगेन, अगर आपका भक्ति का जो पथ है वो त्रिवेण है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे बोला गया त्रिवेण भक्ति योगेन। तो तीव्रता चाहिए हर चीज में प्राप्त करने की। ये सिमिलरली आप संसार में देखो ना, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, फास्ट कर रहा है, बिल्कुल मेहनत कर रहा है। कई लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से लोग दिल्ली से बेंगलोर एक हब बन गया है। क्या हब बन गया है? IT हब बन गया। अब दिल्ली से, गुड़गांव से, और यहाँ हमारे सारे लोग गुड़गांव में नौकरी करते हैं। दिल्ली में नौकरी 50,000 की मिल रही है, गुड़गांव में नौकरी 1.5 लाख की मिल रही है, 2 लाख की मिल रही है। तो वो त्रिवेण जल्दी करने के चक्कर में वहां पे जाते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। कई लोग भारत छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं, धन कमाते हैं, जल्दी करते हैं, फास्ट होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं आकाम सर्व काम। आप आकाम हो, आपकी कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम, आपकी बहुत सारी इच्छाएं। मोक्ष काम उदाहरित है, अगर आपको मोक्ष भी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए भगवान से, चाहे कुछ चाहिए, मोक्ष चाहिए, भक्ति चाहिए, तो त्रिवेण भक्ति योग है ना। तो कुछ भी चाहिए तो भक्ति योग को तीव्र कर लो। ये जेत यजता पुरुष, तो आपको पुरुष प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। और यही भागवत बोल रही है, त्रिवेण, आपको तीव्रता दिखानी पड़ेगी। आप कह रहे हो स्वभाव नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, स्वभाव नहीं जाता। मेरा स्वभाव नहीं गया कई चीजों में। मैं क्या बोलूं। आज भी बच्चे, कभी हम कहीं जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो मैं बैट ले लेता हूं, चल यार एक बॉल करा। तो पुराना बहुत खेला है हमने, वो जो आदत है ना क्रिकेट के प्रति, आज भी कहीं बॉल दिखती है, कहीं बैट दिखते है, तो पकड़ लेता हूँ मैं। जब तक कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें छोड़ना चाहिए या ठीक है चलो, ये तो इट्स लाइक ए स्पोर्ट्स। पर ठीक है, हम लोगों को मजा आने लग जाता है। करो, बॉलिंग करो भाई, बैटिंग करो, मजा आ जाता है। क्योंकि ये पुराने स्वभाव है ना। लेकिन पहले की तरह नहीं है 12 घंटे खेल रहे हैं और रोज खेल रहे हैं, नहीं है, कभी मौका मिलता है तो कर लेते हैं। लेकिन तीव्र भक्ति से सब चला जाता है, ठीक है ना। त्रिवेण भक्ति योगेन, आप भक्ति में और तीव्रता लाओ, धीरे धीरे चला जाएगा, डोंट वरी।
ये सब आपको धैर्य रखने की। जैसे कि हम सुनते हैं कि हम वैसे तो मन नहीं करता चलो आइसक्रीम खाए बाहर की या बाजार का ना खाए कुछ, लेकिन भक्त लोगों में भी यानी मंदिर के भक्तों में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भक्त ने प्रसाद बनाया है तो टूट पड़ते हैं भक्त ने बनाया तो खा सकते हैं, छोले भटूरे हैं कुछ है और वैसे हम नहीं खाते चाहे, तो ये चीज भी आती है, तो ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज भी मतलब प्रोसेस पे ही है इसका मतलब, कुछ तो खाते ही नहीं है। बिल्कुल तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। छोले भटूरे बोल रहे हो आप, छोले भटूरे बोल रहे हो, मेरा मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, है ना। पता नहीं सालों साल हो गए हमने छोले भटूरे नहीं खाए। ठीक है। हाँ, जैसे बेटा मंदिर जाता है तो मंदिर में वो कह रहा था कि माता कि वो ना भक्त लोग भी वो भक्तों के हाथ का बना हुआ होता है तो टूट पड़ते हैं उसके लिए कोई बात नहीं। देखो इतना आपको करना पड़ेगा। देखो इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं। भगवान को भी पता है यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ग्रेस देते हैं भगवान। और वैसे भी आपको बताऊं, आपकी भावनाएं बदल चुकी है ना, तो धीरे धीरे कुछ जो चीजें रह गई और धीरे धीरे सटल चीजें है वो धीरे धीरे चली जाएंगी। आप लगे रहो बस, आपको लगे रहना है, जो भी आपका स्वभाव है वो धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। हरे प्रभु जी, एक आपसे वो रिक्वेस्ट है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे हमारी भगवत गीता है ना यथारूप, तो आप ऐसी बने रहिएगा हमेशा यथारूप, आप चेंज मत हो जाइएगा कि आपके अंदर थोड़ा सा भी विकार ना आ जाए। प्रभु जी मेरे को तो थोड़ा सा लगता है कि आप जैसे हो वैसे जैसे समझाते हो, जैसे आपका नेचर है उसमें कहीं चेंज ना आ जाए, और उसके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी। अच्छा, तो विकार आ जाएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मैं ट्राई करूंगा। माया बड़ी प्रबल है, तो कभी भी किसी को हिला सकती है, लेकिन अगर आप भक्तों के संग में रहोगे और गुरु की वाणी को अपना जीवन का आधार बनाओगे तो कृष्ण आपको टूटने नहीं देंगे और आप लोग वैष्णव नहीं टूटने दोगे। बिल्कुल ये अच्छी बात बोली आपने। और हम लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जितना सीरियस अपने गुरु के वचन को लेके होंगे उतना हम लेट टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। जब हमें अहंकार आ जाता है कि वी आर द बेस्ट, तो हम टूट जाते हैं। और ये कृष्णा का गुण है, कृष्णा दे देते हैं, कभी भी ले सकते हैं कृष्ण के हाथ में। तभी तो क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरथ किछु नाही मोर गुण, हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ विषय दुर्जन सदा कामरथ। ये जितने भी विषय है सदा हमें काम में लगाते हैं, हम इनसे नहीं निकल सकते। हे गोपीनाथ विषय दुर्जन सदा कामरथ किछु नाही मोर गुण, और मेरे अंदर कोई गुण नहीं है कि मैं इन विषयों से बाहर निकल सकूं। हमारा भरोसा तुम्ही, हमारा भरोसा और कोई नहीं, हमारा भरोसा तुम। तो हमारा भरोसा नित्य प्रियसी माता जी हमें बचा लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। रोज हम आपके आश्रय बच रहे हैं, तभी तो कह रही हूँ कि हमें सीनियर्स में कुछ ऐसी, हम जिसका भी सुनते हो उसके लिए तो प्रार्थना है कि वो वैसे हैं जैसे वैसे ही रहे, ये ना हो कि आचरण में कुछ और व्यवहार में कुछ। तो बहुत ही दुख होता है कि हमारे आप आइडियल हो और नकली आइडियल थोड़ी कि वो फिल्मों में हीरो की तरह, फिल्मों में कुछ और दिखा रहा है, असलियत में कुछ और है। हम जैसे हैं वैसे ही रहे, आप सबसे मतलब जैसे ये चीज में चल। अब हमें अब मोही आस भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। तो अब हम बच जाएंगे क्योंकि भक्त प्रार्थना करेंगे तो अब बच जाएंगे। तो हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण बोलते हैं कि अभी तक मैं तो भजन कर रहा था, मेरे घर में तुलसी का पौधा कीर्तन, जब तुलसी का पौधा और कीर्तन सुना तो हनुमान जी चले गए उनके घर। तो इमीडिएटली विभीषण ने उनको पहचान लिया। विभीषण बोलते हैं अब मोही आस भरस हनुमंता, हे हनुमंता अब मुझे आस हो गई है कि भगवान मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। क्योंकि हरि की कृपा हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में संत आ रहे हैं। बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता, कि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और संत अगर किसी के लिए प्रार्थना करे तो वो तो व्यक्ति बच ही जाता है, और वो कहाँ मरेगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना करो कि हम बचे रहे और इस माया जगत में हम रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम माया में नहीं है, हम माया में ही है, लेकिन फिर भी बचे रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, मुझसे किसी ने पूछा कि जैसे मतलब हम ना वो लोग आनंद उसकी कुटिया को मानते हैं, तो आनंद धाम जो है अनंतपुर की कुटिया को, तो वो कहते हैं हम ना जैसे वृंदावन जाते हैं तो हमें वृंदावन भी बहुत एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है।
जैसे सावन के सोमवार आए, हमने शिव जी का कीर्तन किया, भजन किया, हमें वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु जी जितना मैं उनको आंसर दे पाई मैंने दे दिया, पर मैं खुद भी उस आंसर से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पर मैंने माता जी को बोला कि मैं अपने वरिष्ठ वैष्णव से बात करके आपको इसका आंसर एक बार ही दूंगी। तो प्रभु जी क्या क्या रीजन है? वो कह रहे हैं कि हम मतलब सब गंगा गए गंगा घाट, यमुना गए यमुना घाट, तो प्रभु जी इसका आंसर क्या होगा? कि वो इससे, मैंने उनको यही बोला कि आप अभी स्थिर नहीं हो, आपको खुद को ही नहीं पता कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ओके, तो जब वो कहीं जाते हैं तो वैसा हो जाते हैं, वृंदावन जाते हैं वृंदावन जैसे हो जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। तो ठीक है, उन्हें बोलो आप जैसे हो वैसे रहो। आप ऐसा करो, 2 माला भी कर लो। जब आप सभी कुछ कर रहे हो, आप हरिद्वार भी जा रहे हो, तो 2 माला भी कर लो। उनको 4 महीने 6 महीने माला करने दो, बस। ऐसे लोगों का यही इलाज है। इनको कितना भी समझाओगे ये ऑफेंस हो जाएगा और वो समझेंगे नहीं, और वो आपको ही छोड़ देंगे। उनको ये मत कहो कि वो गलत है, उनको कहो ठीक है, वॉट एवर यूर डूइंग इट्स ओके, इट्स फाइन, बट बेटर यू चैंट 2 राउंड्स, मिनिमम 2 राउंड्स। और उनको अपने साथ 2 राउंड्स लाओ, कथा में लाओ, उपदेश में जोड़ो, सुनेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बस उनको आप ये करो, बाकी रेस्ट इज फाइन। बाकी जो कर रहे हैं ठीक है। उनको आप ज्यादा अगर करेक्ट करोगे ना, वो आपको छोड़ देंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसलिए आप कुछ कहोगे तो उनको बुरा लगेगा। आप उनको बोलो बस यू चैंट 2 राउंड्स, दैट्स इट। 15 मिनट यू कैन गिव टू कृष्णा एंड कृष्णाज नेम ओनली। 15 मिनट दे दो भाई, 2 राउंड कर लो यार प्लीज। मस्ती में बोलो। आपको पता है हम मस्ती मस्ती में कितने लोगों से माला करा लेते हैं। अरे कर ले यार भाई, कर ले यार, क्या फर्क पड़ रहा है, गले में हाथ डालो, उसको प्रेम दे दो। आपने अगर अपना प्रेम दे दिया ना तो सब आपकी। मैं 2017 में ना मैं महाराज के साथ मायापुर में था, तो मैंने बोला महाराज हाउ कैन वी प्रीच टू सोसाइटी एट लार्ज। महाराज कहते डिस्ट्रीब्यूट लव। मैंने बोला महाराज कृष्ण प्रेम। महाराज कहते बंग बकवास कृष्ण प्रेम, डोंट हैव अ कृष्ण प्रेम, हाउ कैन यू गिव कृष्ण प्रेम। तो मैंने महाराज यू सेड लव, अपना प्रेम दो। वो जब आपसे प्रेम करेंगे ना, उसके बाद आप चाहे कृष्ण दे दो, चाहे शिव दे दो, चाहे दुर्गा दे दो, चाहे निराकार दे दो, वही ले लेंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कृष्ण प्रेम। अगर नहीं भी दे पा रहे तो अपना प्रेम दो। एक ना लाइवली रिलेशनशिप रखना चाहिए सबसे। 90% लोग हमारे ग्रुप में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम सबसे मजे लेते हैं। मैं सबको खींचता हूँ, मजे लेता हूँ, बात करते हैं। मैंने देखा ज्ञान हम बांट के देते हैं, पहले हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। जब आप दोस्त बन गए ना, फिर उनको आप शास्त्रों का ज्ञान दोगे तो समझ जाएगा। अभी हमारे में कुछ सेटिंग नहीं है तो फिर हम क्या देंगे। तो अपना प्रेम दो और को 2 माला करें। वो गलत है या सही है वो टॉपिक पे आओ ही मत। इस टॉपिक को टच ही मत करो कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तू आ यार, हमारे यहाँ पे भागवत हो रही है, तू आ भाई, तू आ बहन, जो भी है हम प्रोग्राम करेंगे, कोई बात नहीं। जो तू कर रही है कर, डोंट वरी कर। जब वो मैं कथा में बोलूंगा ना, या कोई और जो वक्ता बोलेंगे, तब उनकी बुद्धि में जाएगा। आपके बोलने से इसलिए नहीं जाएगा, रीजन ये क्योंकि आप अभी फ्रेंड हो, दोस्त हो। घर का जोगी जोगना, साध योग का संत। हम दुनिया को प्रीच कर रहे हैं, हमने इतने भक्त बनाए। मैं ऊपर अपने चाचा के लड़के को भक्त नहीं बना पाता, वो मेरे घर में रहता है। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया, अपने बेटों को प्रचार नहीं कर पाए। तो ये होगा, मेरे रिश्तेदारी में हम नहीं कर पाते, लेकिन हम बाहर प्रचार कर लेते। इसीलिए घर का जोगी जोगना, 7 कोस का संत। इसलिए आप लोग अपना प्रेम दो और उनको माला से जोड़ दो। बस आप सबको माला से जोड़ दो, सबसे, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, 100-150 जितने भी है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या करे कैसे करे, सिर्फ नाम जोड़ दो बस, कुछ मत करो। आप देखना उसके बाद रिजल्ट 1-2 महीने 3-4 महीने सिर्फ नाम से कनेक्ट करो। नाम बिना किचु नाही माधे 14 भुवन तारे। वो माला भी करते हैं प्रभु जी? उनको थोड़ा लंबा समय लग रहा है, 6 महीने लग जाएगा, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। माला करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा 100%। यू डोंट वरी अबाउट इट। प्रभु जी एक सवाल और था कि प्रभु जी जैसे नवरात्रि आ रही है, तो जैसे कई लोग नवरात्रि भी रखना चाह रहे हैं और जैसे इसको भी फॉलो करते हैं माला को, और चार्डियम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे प्रभु जी? जो नवरात्रे रख रहा है, वैसे आइडियली तो नवरात्रे हमारे लिए है ही नहीं, वो तो सिर्फ दुर्गा के रखने के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो जो दुर्गा ने बोला है वो करना है। हमारे लिए तो है कि हमें 9 दिन के लिए रामायण का पाठ पढ़ना है, हमारे लिए तो ये है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति नवरात्रि रखना चाहता है और नया है तो रखने दो। अगर उसको 2-3-4 साल हो गए हैं तो
डिवोटी के लिए इतना रेलेवेंस नहीं है, प्रभुपाद जी ने कभी रेकमेंड नहीं किया, और ना ही शास्त्रों में नवरात्रों के व्रत का वर्णन है, कहीं वर्णन नहीं है। कोई कालिका उपनिषद है, जो कालिका जो देवी, उसमें भी नवरात्रों का व्रत रखना है नहीं है। ये तो आगे वाले कुछ पंडितों ने बता दिया कि हाँ 9 दिन के लिए दुर्गा ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। शी वॉज इन द क्या कहते हैं, एक आइसोलेटेड हो गई थी, माँ दुर्गा आइसोलेटेड हो गई थी। तो भगवान हैरान हो गए कि तुम्हें मैंने भौतिक सृष्टि के कार्य के लिए रखा है, तुम आइसोलेटेड हो जाओगे तो सृष्टि में सब उथल पुथल हो जाएगा। तो फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे 9 दिन के बाद, ठीक है। तो इसलिए दुर्गा का महत्व उन 9 दिनों से फिर कलिका उपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। हमारे शास्त्रों में 4 व्रतों के बारे में बताया गया। एक बताया गया कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, एक बताया गया नाग पंचमी के बारे में, जो कि हम लोग नहीं रखते और वैष्णव के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो शिव जी के भक्त है। और तीसरा व्रत बताया गया नरसिंह चतुर्थी के लिए, और चौथा व्रत जो सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है वो बताया गया एकादशी। तो ये 4 व्रत बताए गए, लेकिन बाद में हमारे आचार्यों ने एक 5वां व्रत और ऐड कर दिया, चैतन्य महाप्रभु का। तो शास्त्रों में सिर्फ 4 व्रत रखने के लिए बताए गए। एकादशी जो हर महीने में 2 बार आती है वो रखनी चाहिए, और कृष्ण जन्माष्टमी बोली गई है, और नरसिंह चतुर्थी। इनफैक्ट रामनवमी के लिए भी शास्त्रों में रेकमेंड नहीं है कि रखनी चाहिए, राम जी के लिए भी रिकमेंडेशन नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। आप लोग रखो, अन्य संतों ने बोला जो रामानंदी है, रामानुजाचार्य फॉलो करते हैं, वो लोग रखते हैं। इट्स इक्वलेंट टू कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। लेकिन शास्त्रों में एक नाग पंचमी के बारे में बताया गया, वो हम लोग नहीं रखते, वो वैष्णव के लिए नहीं है, वो शिवाय के लिए है, जो शिव जी के भक्त है उनके लिए नाग पंचमी है, ठीक है ना। और एकादशी, नाग पंचमी और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मदिन होता है, वो हमारे आचार्यों ने, श्रीवास आचार्य ने उनको रेकमेंड किया कि हमें रखनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रखने दो उनको नवरात्रि, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज ने बोला एक दिन कि अगर आपके प्रभु करवा चौथ के व्रत से खुश होते हैं तो खुश कर दो, रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उनको खुश कर दो। अगर कोई माता को खुश करना चाहता है तो कर दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन शास्त्रों का ये मत है, एकादशी जरूर रखनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी उनको ये आंसर दिया था, मैंने कहा आप 9 दिन के लिए वैष्णव बनना चाहते हो, आप तो ऑलरेडी वैष्णव बनने की तैयारी में हो, तो आपको 9 दिन के लिए स्पेशली पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी सब कुछ फॉलो कर रहे हो, आप ऑलरेडी भक्ति में हो। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इन्होंने बोला या उसने बोला। अगर आपके फैमिली वाले मानते हैं तो आप कर लो, अदरवाइज मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी, आपकी इच्छा है। मैंने तो उनको यही आंसर दिया। भगवत गीता का 17वां अध्याय है ना, वो है श्रद्धा के विभाग। उसमें इन्हीं क्वेश्चंस के सारे आंसर हैं कि कोई लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते, उनका क्या होगा। तो भगवान बताते, कोई लोग ऐसा करते हैं उसको नहीं मानते तो क्या होगा। तो इसलिए श्रद्धा का विभाग है, ये सबकी श्रद्धाएं हैं, उनका अलग अलग विभाग है। हर की श्रद्धा एक हिसाब से किसी से अलग है ना। तो इसीलिए जब तक उनकी श्रद्धा शब्द विश्वास से करीले शुद्ध निश्चय कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत्य होए। जब ये श्रद्धा बन जाएगी कि कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृत्य होए, तो वो महान भक्त बन जाएगा, फिर उसको कोई डाउट नहीं रहेगा। ही विल बी द he is into perfection actually, he is into perfection। तो ये श्रद्धा, इतनी मोटी श्रद्धा, आप जैसे भाग्यशाली और यहाँ पे जो संत लोग सुन रहे हैं, भक्त लोग, ये तो आप लोगों की तो किस्मत लॉटरी लगी हुई है, लॉटरी। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है और सुन रहा है ना कृष्ण के बारे में, उसकी लॉटरी लग गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या मिल गया, उसकी लॉटरी लग गई है। यही मान लो आप, अभी बाकियों की लॉटरी लगने का टाइम है, तो आप क्या करो, उनके लिए टिकट खरीद लो, ठीक है ना। टिकट क्या खरीदो, उनको हरिनाम देना शुरू कर दो। और ये टिकट ऐसी है, कभी एक्सपायर नहीं होती। जनरली क्या होता है, लॉटरी की टिकट एक दिन में एक्सपायर हो जाती है, लेकिन कृष्ण की लॉटरी लेता है ना, वो एक्सपायर नहीं होती, वो टिकट को हमेशा संभाल के रखे, वो भी नंबर कभी भी आ जाता है। ये कृष्ण की लॉटरी का फायदा है। तो आप सबकी टिकट खरीदो उनको, ये करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कंस ने जिसको पटक के पत्थर पे मारा, वो कन्या दुर्गा के रूप में आकाश में आई, जो भगवान ने उन्हें वरदान भी दिया। तो प्रभु जी ये डिफरेंस कैसे करते हैं वैष्णवी और दुर्गा में? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
दुर्गा ना भगवान की शक्ति है। दुर्गा के ना बहुत सारे नाम है, महाकाली, दुर्गा, ये सब लीलाओं से प्रकट हुई है। अनेक अनेक लीलाएं, जैसे कृष्ण है, राम है, ये तो अवतार है, ये शक्ति है। तो ये शक्तियों का भी अवतार है। शक्तियों का अवतार नहीं कहते इसको, अवतार वर्ड, ये भगवान की शक्ति है, अनंत शक्ति है। आप भी भगवान की तटस्थ शक्ति है। भगवान की अनेक तटस्थ शक्ति है, एक आप हो, एक मैं हूं, और करोड़ों खरबों भगवान, हम भी तो भगवान की शक्ति है। हम तटस्थ शक्ति है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और भगवान की राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। भगवान की 3 मुख्य शक्ति है, एक है जीव शक्ति, एक है माया शक्ति, और एक है अंतरंगा शक्ति। माया शक्ति है दुर्गा शक्ति, तटस्थ शक्ति है जीव शक्ति, और अंतरंगा शक्ति है जिसको हम कहते हैं श्रीमती राधा रानी। ये सब भगवान की शक्ति का विकास है। ये प्रभु ठीक है ना? जी, ये तो ठीक है। वो जिन्हें पटका वो कौन है, वो बताइए, जिनको जो प्रकट हो गई हैं। जिनको पटका वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और वो दुर्गा है, वही महाकाली है, वही काली है, वही सब कुछ है। उसके इतने सारे नाम है, आप पढ़ो ना, वो अभी नवरात्रों में आएगा अभी, तो बहुत सारे नाम है। प्रभु जी, वो कौन है जिन्हें भगवान ने वरदान दिया राम जी ने कि मैं कलयुग में आऊंगा, तब आपकी तपस्या का। वो जो कलयुग वाली है उसे शेरा वाली माँ कहते हैं। वो शेर पे जो है, शेर की सवारी वाली, ये जो है इसका नाम है भद्रकाली। ऐसे सबके नाम है। जो विष्णु के भक्तों की रक्षा करती है, विष्णु के भक्तों की रक्षा करती है, वो है भद्रकाली। भद्र मतलब होता है भागवत। भद्रकाली जो भगवान के जब क्या कहते हैं, जड़ भरत को वो लोग लेकर मारने चले गए, तो भद्रकाली ने विष्णु की उनकी रक्षा की, अपने भक्तों को मार दिया और उनको विष्णु के भक्त को बचा लिया। वो भद्रकाली थी। जो जिसके लिए आप व्रत रखते हो वो शेरा वाली है। तो ऐसे अनेक अनेक रूप है। तो आप कलिका उपनिषद लो और पढ़ लो सारा कुछ उसमें डिटेल में, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप गीता भागवत पढ़ो, डेट्स इट। ये बहुत ही अंदर की बात है। और एक कि मेरा जो भक्त है सारे के सारे देवताओं में सबका गुरु है। क्या है वो श्लोक? तो भगवान कह रहे आचार्य मां विजानियात। आचार्य को और कुछ नहीं, मेरा इस प्रतिनिधि समझो। ना मन में बुद्धि कर चित, अपनी बुद्धि मत लगाओ उनमें कि वो कैसे है, वो तो बूढ़े है। मेरा ही आचार्य को, मेरा ही स्वरूप जानो। और सर्वदेवमय गुरु, और जितने भी देवी देवता है उनसे गुरु श्रेष्ठ है। ये भागवत का मत है। क्यों गुरु क्यों श्रेष्ठ है भाई? गुरु क्यों श्रेष्ठ है? कि गुरु इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये देवी देवता तो आपको फंसा सकते हैं यहाँ पे जगत में, गुरु तो निकाल रहे हैं आपको जगत से। इसलिए भगवान बोल रहे सर्वदेवमय गुरु, सारे देवताओं में गुरु श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी 2 प्रश्न है मेरे। एक तो ये है कि भक्ति में स्थिरता कैसे बनाए रखें, और दूसरा ये है कि कई बार हम लोग थोड़ा बहुत जो भी मतलब सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं प्रीचिंग के लिए जो भी चीजें, तो वहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसे डिवोटीज मिल जाते हैं जो सहेजिया जैसे बिल्कुल होते हैं। जैसे कि भी रिसेंट में एक माता जी मिली मुझे, वो मेरे से क्वेश्चन की कि मेरे और गिरधारी के विवाह को कोई क्यों नहीं मानता। और जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोली तो वहाँ पे वो टिकटॉक बना के डाल रखी है। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी बात की। वो हरे कृष्णा महामंत्र भी करती हैं, प्रभुपाद की गीता भी पढ़ती हैं, और साथ ही साथ वो ये सहेजिया वाले काम भी करती हैं। तो उनको कैसे गाइड करें? आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले बहुत सारे जगन्नाथपुरी में और मायापुर बंगाल साइड के रीजन में बहुत सारे लोग सहजिया बन गए थे। तो भक्ति सिद्धांता कहते थे कि ये लोग, तो उन्होंने एक मंत्र निकाला था, हरे कृष्णा हरे राम भजो सीता, हरे कृष्णा हरे नाम राधे श्याम, क्या था, भज निताई गौर राधे श्याम। हाँ, हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। तो इसका बोला, उन्होंने बोला हम महाप्रभु को भी ले रहे हैं, राधा कृष्ण को भी ले रहे हैं और सबको भी ले रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांता ने पहले तो उनको समझाया, भैया ये शास्त्रों का मंत्र नहीं है, ये आपने अपने मन से मंत्र बनाया है और इसीलिए ये मंत्र वैलिड नहीं हो सकता। बेशक आप इसमें चाहे महाप्रभु का नाम ले रहे हो, वो कोई बात नहीं है, आप गलत कर रहे हो। तो उन्होंने ना एक बहुत बड़ी अपनी सेना बना ली लोगों को कि हम महाप्रभु के भक्त, ये क्या महाप्रभु, ये तो कृष्ण कृष्ण करते हैं, कलयुग के अवतार तो महाप्रभु है, तो भज निताई राधे श्याम, निताई निमाई बोलना पड़ेगा, ऐसा करके उन्होंने। तो ना भक्ति सिद्धांता को ना समझ में नहीं आया, बहुत समझाते रहे। फिर बाद में भक्ति सिद्धांता ने डंडा उठा के डंडे उठा के उनको डंडे मारे और बोला तुम शास्त्र, और उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और बोला ये जो लोग है ये शास्त्रों के मत को नहीं मान रहे। तो उन्होंने गीता से कोट किया, यह शास्त्र विधि उत्सर्जन, शास्त्रों के मत को नहीं मानते, वर्तते काम कारत, और अपने मन से काम करते हैं, ना सिद्धि अवाप्नोति ना सुखम ना परम गति।
तो जितने भी सहजिया कॉन्सर्ट है ना, ये सारा कुछ शास्त्रों के विरुद्ध है कि मेरे गिरधारी है, मेरा उनसे लव है। देखो, गिरधारी से लव है ना, आपको भगवान से लव है, भगवान आपके है, तो इसमें आपका स्वार्थ है। अगर आप अच्छे भक्त हो तो आपको भगवान का स्वार्थ देखना चाहिए। लोका नाम हित कार्य ने त्रिभुवन भवने, तीनों लोगों में हितकारी काम करो। और वो क्या कहे, नाना शास्त्र विचार के निपुणो, सारे शास्त्रों को विचार करके हमारे को सुंदर सुंदर शास्त्र मिले हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है, इन लोगों को आप प्रयास करो ठीक होते हैं तो, वरना जनरली ऐसे लोग अपने आप ही ठीक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी अनर्थ है और उनके अंदर भोग इच्छा बनी हुई है, भोग इच्छा बनी हुई है। इसलिए जितने भी इसलिए इनको बोला गया सहजिया। पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पापा कहते हैं बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, पापा वो मैं लाऊंगा नहीं। ये भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पापा कहते हैं बेटा मेरे लिए पानी लेके आ, पापा मैं पानी नहीं ला सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो आप पापा को नहीं मानते। तो गीता में भगवान कह रहे हैं मेरे लिए काम कर, है ना, मेरे लिए जी, मन मना भव मत भक्त मध्य जी माम, मेरे लिए कार्य कर, प्रचार कर, ये इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विदास्यति, तेरे को भक्ति करनी है, भक्ति को बांटना है, तो ये सब काम करने हैं। ये तुम करते नहीं हो। पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो प्रेम कहाँ पे हुआ? पापा से प्रेम करते हो तो पापा की बात मानो, तो पापा से प्रेम है ना। प्रभु जी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। अरे प्रभु की तू बात नहीं मान रहा, तो गुरु को कहता है गुरु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो गुरु की बात नहीं मान रहा, तो काहे का प्रेम करता है? तू अपने स्वार्थ के लिए गुरु को, वैष्णव को यूज कर रहा है बस। वो सिमिलरली वही लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान को गिरधारी बना रहे, गोपाल बना रहे, अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर रहे, अपना ही टिकटॉक चला रहे, अपना ही मान कर रहे, अपनापन खत्म ही नहीं हो रहा ना, ये प्रॉब्लम है। दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है प्रभु जी प्रभु, वो गीता का वर्ष क्या था जिसमें आपने बताया शास्त्र को नहीं मानते तो क्या होता? 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। जी प्रभु। और जैसे आपने बताया कि जब हम प्रीचिंग ऐसे लोगों को कर रहे हैं तो हमें उनकी बातों को सुनना है, लेकिन हमें ग्रहण नहीं करना। वो ऐसी उटपटांग बातें करते हैं, जैसे कि वो बोलती हैं कि मेरे सपने में गिरधारी आते हैं, मेरे से बात करते हैं, हनुमान जी को मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा माता आप ये क्या कर रही है, आप तो मेरी जान की माता। तो ऐसी नॉनसेंस बातों को कैसे टॉलरेट करें? और जबकि वो माला भी उनसे करवानी है तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भाव मत दो, ज्यादा मत सुनो ऐसे लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल्स है, भक्ति सिद्धांता डंडे मारते हैं, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। जो शास्त्रों को नहीं मान रहे, जो प्रचार नहीं कर रहे, जो गीता भागवत नहीं पढ़ रहे, वो सब मूर्ख है। और प्रभु भक्ति में स्थिरता कैसे बनाए रखे? कभी कभी अप डाउन होता रहता है ग्राफ, कभी कभी बहुत अच्छी होती है साधना, कभी एकदम डाउन चली जाती है। किसी के ना अंडर रह के भक्ति करो और उनसे डिस्कस करो मैं क्या करूं, और उनकी राय को ना सबसे बड़ा मानो। इसलिए 4 लोगों की राय मत लो, एक लोग पहले तो चेक कर लो सही कौन है, सही को चूज कर लो, फिर उसकी बात मानो। अगर 6 बाप होंगे ना तो दिक्कत होगी। एक के सदे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक की इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ठीक है, और उसकी इंस्ट्रक्शन को अपना ध्येय बना लो। पहले तो चेक कर लो कि वो सही है नहीं है। चेक करने में बेशक आपको 6 साल लग जाए या 6 दिन लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन जब चेक कर लिया उसको फॉलो करो। फिर दिमाग मत लगाओ, फिर दिमाग लगाते हैं फिर लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए पहले पानी पियो छान के, गुरु लो जान के। गुरु को लेने में बेशक समय लगाओ, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया ये व्यक्ति सही है भाई, अब जो ये कहेगा मैं फॉलो करूंगा, मुझे अब दिमाग नहीं लगाना। अब मेरे में नहीं है दिमाग कि कोई वो क्या कहते हैं, दूध बहुत पीता है, वो परांठे बहुत खाता है, वो कैसा है, वो दिमाग मत लगाओ। प्रभात जब चैतन्य महाप्रभु सारभम भट्टाचार्य के घर गए तो बहुत खा रहे थे, तो सारभम भट्टाचार्य का दामाद बोलता है यार ये संत है, खाता कितना है, और खा रहे थे और इल मैनर्ड की तरह खा रहे थे, क्योंकि इतना उनको दिव्य लग रहा था, उंगलियां चाट रहे थे। उन्होंने बोले मैनर्स ही नहीं है इस व्यक्ति को। तो इसको फिर बोलता है सारभम भट्टाचार्य को, ये काय का संत है ये चैतन्य महाप्रभु के लिए, ये तो ऐसा लगता है कोई भूखे से है, भूखे है ना, तो ऐसा लगता है। तो सारभम भट्टाचार्य ने बोला अपने दामाद को भगवान करे तुझे कोड़ हो जाए, और उसके बोलते उसको कोड़ हो गया क्योंकि उसने भगवान के शुद्ध भक्तों स्वयं भगवान पे उंगली उठा दी, है ना। अभी जब बच्चों ने सूर्य नमस्कार क्या था, सूर्य पूजा की, ये नवल गौरांगी माधव बच्चों ने, इन सब ने बच्चों ने की, तो उसमें राधा रानी का एक डायलॉग था, मुझे आज भी याद है, ये पुरोहित मिठाई के भूखे पुरोहित मैंने आज तक नहीं देखे। तो एक्चुअली राधा रानी भी बोल रही है, लेकिन वो प्रेम की अवस्था में बोल रही है, लेकिन खाने पीने से, घूमने से,
एक दो ऐसी हरकतों से मत समझ जाओ कि ये साधु हल्का है। हल्के में मत ले लेना किसी साधु को, उसके एक दो क्रियाएं को देख के कि वो मजाक करता है, वो खेलता है, वो मजा करता है, कोई आप साधु को सरल ले लो। सरल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साधु ने भगवान को साधा हुआ है, इसीलिए। तो एक बार आप कंफर्म कर लो इसके अंदर रहना है, फिर उसको फॉलो करो, फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हम किसी को फॉलो नहीं करते, हमारे मन में डाउट बना रहता है, यार ये ऐसा है इनके, ये देखो ये तो अपना ऐसा कर रहे हैं, ये तो वैसा। अरे भैया वो जैसा कर रहा है वो उसके कर्माज है, उसके पिछले कर्माज है, उसको वैसा मिल रहा है, उसके इस कर्म की भक्ति है या पिछले कर्मों की भक्ति है, वो चीज उसको कैलकुलेशन, मेरे को इसको फॉलो करना है, डैट मुझे नहीं पता ये कौन है ये कौन नहीं है। तो एक भक्त थे प्रभुपाद जी के टाइम पे, बाकी सब लोग खुश होते थे, लेकिन जब वो मर्सिडीज में आते थे ना प्रभुपाद, तो वो सोचते थे, वो प्रभुपाद जी से पूछते, प्रभुपाद मेरे मन में ना डाउट आता है कि आप घूमते हो, इतना मजे करते हो, पूरे विश्व में जा रहे हो, लोग आपके चरण को छू रहे हैं, तो प्रभुपाद मेरे को ना डाउट आता है कि आप ये कैसे ले रहे हो, आप तो साधु हो। प्रभुपाद कहते हैं इस डाउट को जल्दी खत्म कर लो, नहीं तो तुम्हें नरक मिल जाएगा। वो बंदा हिल गया कह रहे डाउट को जल्दी खत्म कर लो, जैसे तैसे करके अपना सब कुछ मुझे दे दो, मैं ही डिजर्व करता हूँ। महाराज अपने लेक्चर में बोलते हैं अपनी दुकान का गल्ला मुझे दे दो, जो तुम्हारी दुकान है ना गल्ला मुझे दे दो, गुरु को दे दो। ये मत सोचो कि यार ये तो बड़ा लालची गुरु है, तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, वो तो देने आए, लेने थोड़ा ना है। आप क्या दे सकते हो उनको, आपके पास क्या है? आप 10-20 लाख दे भी दोगे, 10-20 हजार दे भी दोगे, वो आपको जो दे रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको कृष्ण ही दे रहे हैं, तो इससे अनमोल कुछ है ही नहीं जगत में। तो इसलिए डाउट आए तो डाउट को पहले मारो और एक के व्यक्ति के शरण में जाके उनकी सेवा करना शुरू कर दो, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। शिष्य के लिए गुरु भगवान के तुल्य ही है, लेकिन गुरु को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान के तुल्य है, लेकिन शिष्य को कहते यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद न गति कतोपि ध्यानस्तु अंतस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, हम लोगों को भगवान के और कृष्ण के, गुरु के और कृष्ण के प्रसाद को सिमिलर समझना चाहिए, और तीनों विधि, तीनों में गुरु को याद करना चाहिए। यश से संध्या, तीनों संध्या में गुरु का वर्णन, गुरु जो गायत्री करते हैं, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, काम गायत्री, ये गुरु हम पे, हमारे को गुरु देते हैं, गुरु की कृपा से हम ये गायत्री कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें गुरु को तीनों पहर याद करना चाहिए। जब मैं पढ़ता हूँ ना, मैं सोचता हूँ हम 3 पहर गुरु, तो गुरु को मैं तीनों पहर याद करना चाहिए। इसलिए जब सुबह दर्शन करे तो गुरु को याद करे, आफ्टरनून में भी दर्शन करे तो गुरु को याद करे, शाम को भी दर्शन करे गुरु को याद करे। और गुरु को क्या, जिससे सीखा उसको भी याद करे। जब मैं आज से लगभग, तो मेरे समय नहीं होता पास, मैं पता है जब मैं भगवान के आगे जाता था ना, मैं कम से कम 40 भक्तों के नाम लेता था, इनकी जायो, इनकी जायो, इनकी जायो, इनकी जायो, इनकी जायो, जिन्होंने मैंने सीखा, जिनसे कुछ भी सीखा मैंने, एक एज ए ग्रेटिट्यूड मैं हमारे गौरनिताई के आगे जाता था, गौरनिताई फलाने की जायो, गौरनिताई उसकी जायो, गौरनिताई उसकी जायो। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे को भक्ति समझ में आने लग गई। मेरे सामने सारे भगवान ने रहस्य भक्ति के खोलने शुरू कर दिए, सिर्फ इतना ग्लोरीफाई करने के लिए। मैं काफी 25-30 भक्तों का नाम लेता था, उनकी भी जायो, उनकी भी जायो। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो फायदा ये होता है कि आपके अनर्थ कट जाते हैं, एक फायदा ये होता है आप अपराध नहीं करते, और जो आपने जिनसे सीखा है उनके प्रति ग्रेटिट्यूड भी आता है। तो मैंने महाराज को बताया, महाराज मुझसे, महाराज हग मी दैट टाइम, मैंने बोला महाराज दिस इज राइट, महाराज ने गले लगाया, कह रहे दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जब आप, और उससे उसका फर्क क्या पड़ेगा, उसका फर्क ये पड़ेगा कि कृष्ण के प्रिय बन जाओगे, क्योंकि आप कृष्ण के भक्तों के प्रिय हो। तो कई सीक्रेट है, ये बुद्धि भी भगवान देते हैं। भगवान आपको ना, जब आप प्रचार करने के लिए शास्त्रों को सीरियस होकर लोगे ना, तो भगवान आपको एक स्पेशल बुद्धि देंगे जो जनरल लोगों को नहीं देते। कृष्ण जनरल लोगों को नहीं देते, जिनके में हरे कितना 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 हरे हरे, कृष्णा उनको बस ये बुद्धि देता है, ठीक है माला करो, ठीक है थोड़ा बहुत कर लो। जब आप वाक्य में आप तीव्रेण भक्ति योगेन पे जाओगे तो कृष्णा विल गिव यू स्पेशल इंटेलिजेंस। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। भगवान कह रहे मैं जो सतत मेरा भजन करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रीति से मेरी भक्ति करता है, तो कृष्णा कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उसको एक स्पेशल बुद्धि देता हूँ। स्पेशल बुद्धि जो ये इंग्लिश मैथ साइंस समझने से स्पेशल बुद्धि है, शास्त्र समझने से भी स्पेशल बुद्धि है, शास्त्र के मर्म को समझने वाली बुद्धि है वो।
तो कृष्णा रिवील कर देते हैं वो बुद्धि को सुंदर तरीके से, फिर आपका कल्याण हो। इसलिए अगर कोई भगवान के भक्तों के प्रति आप अपराध करोगे, इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, और उसके प्रति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसके प्रति भगवान बहुत प्रेम करते हैं, जिसको कभी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि सबसे ज्यादा नाश किसका होगा, प्रभुपाद जी का वर्ड है, अगर कोई प्रचारकों के लिए गलत बोलेगा उसका सबसे जल्दी नाश होगा। दिस इज द वर्ड ऑफ श्रील प्रभुपाद। इसलिए प्रचारक के लिए, जो प्रचार कर रहे हैं आप जैसे भक्तों के लिए, कभी कुछ, कृष्णा के सबसे नियर एंड डियर है प्रचारक। जितना उनका गुणगान करोगे उतनी जल्दी भगवत धाम जाओगे, जितना उनके प्रति द्वेष रखोगे उतना भक्ति में गिर जाओगे। ये सीक्रेट है डिवोशन का। इसलिए प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो, और आप देखो कैसे आप बढ़ जाओगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। सारे डाउट खत्म, नींद की प्रॉब्लम खत्म, बीपी, शुगर, मेंटल स्ट्रेस कुछ रहेगा ही नहीं, एवरीथिंग बीइंग ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आप नंबर 1 डिवोटी, यू विल बिकम नंबर 1 डिवोटी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे पहले तो जवाब यानी कि बहुत अच्छे से बोलते हो ना कि कृष्णा सब देख लेंगे, कृष्णा ऐसा कर लेंगे ना, तो भगवान में तो भरोसा होता है, बट जब आप ऐसे बोलते हो तो आप में बहुत भरोसा होता है। हमारा बिलीव आप में बहुत ज्यादा क्रिएट होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे आपकी डायरेक्ट बात होती है भगवान से और आप बहुत कनेक्ट हो, यानी कि बहुत आपको सुन के बहुत प्योर फील होता है। ऐसा लगता है सचमुच में ऐसा होता है, यानी कि बहुत अच्छा फील होता है, आपको सुन के बहुत भरोसा होता है हमें अपने आप पे। लेकिन प्रभु जी जैसे कि अभी क्या हुआ कि ना, मैं पहले जब चैंटिंग करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर तक जा रहा है वो सब पूरा, लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो गया कि मैं जब चैंटिंग करती हूँ तो लगता है ब्लॉक सा हो गया है कुछ, यानी कि वो कृष्ण कृष्ण जब मैं बोलती हूँ तो वो अंदर से नहीं जा पा रहा है, यानी कि मैं उसको फील नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा हो जाता है प्रभु जी। ठीक है, तो आप ऐसा करो, चैंटिंग के साथ साथ ना प्रसाद खाना शुरू करो, ज्यादा थोड़ा ना प्रसाद भगवान को भोग लगा के ना खाओ। खाते समय ना भगवान का स्मरण बढ़ाओ। हर गिराई खा रहे हो ना तो भगवान का स्मरण बढ़ाओ, खाने से आपको फर्क पड़ जाएगा। नाम ले रहे हो ना, थोड़ा सा प्रसाद खाओ, ज्यादा खाओ। कोई भी चीज आप लगाते हो, अगर आपको अवसर मिल रहा है तो भोग लगाओ, अगर अवसर नहीं मिल रहा तो हर गिराई में कृष्ण का स्मरण करो, भगवान की सुंदर सुंदर पिक्चर्स को देखते रहो, और हर खाने के गिराई के साथ जो भी आप तोड़ के खाते हो भगवान का, हर चबाते हुए भगवान का स्मरण, खाते हुए भगवान का स्मरण करो, इससे आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि हम भक्ति में ये नहीं बोल सकते कि हम बेस्ट हैं, पर हम मटेरियल लाइफ में बोल सकते हैं ना कि हम बेस्ट हैं। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर आप भक्ति कर रहे हो, वैसे ही बेस्ट हो, तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ना आदत हमारे स्वभाव में ना आ जाए तो भक्ति में भी बोल ही जाते हैं, तो इसलिए बेस्ट है बोलने की जरूरत नहीं है। बेस्ट हो तो करके दिखाओ यार, बोलने से क्या होगा। तो बोलो मत, करो। बेस्ट हो तो करो, करने की इच्छा रखो, और बेस्ट जो इच्छा बना रहा है कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट कर सकता है, तभी तो सोच रहा है। तो बेटर है बोलने से अच्छा है कर दो, है ना। जी प्रभु जी, करता भी हूँ। करता भी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर लगे रहो। प्रभु जी मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे मेरी तबीयत खराब रहती है और मैं लेटे लेटे माला करता हूँ, तो लेटे लेटे माला करनी चाहिए ही नहीं? कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप कर सकते हो। खायते पियते सोयते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। खाते पीते सोते नाचते गाते भगवान का नाम लो, देश काले नियम नहीं, कोई नियम नहीं है भगवान का नाम लेने का, सर्व सिद्धि हो, और आपकी सर्व सिद्धि होगी। लेकिन अगर आप ले सकते हो अच्छे तरीके से तो अच्छे तरीके से लो। ये श्लोक उनके लिए नहीं है जिनका शरीर सही है, और जिनको कोई विकार आ गया शरीर में, उन लोगों के लिए ठीक है। खाते नाचते गाते भगवान का नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, यू कैन टेक। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे अभी पहले प्रभु जी ने बोला, मैं भी सोते समय 2 माला करता हूँ रात में, बिकॉज इससे मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, और मैं भी लेटे हुए करता हूँ। तो क्या मुझे भी लेट करके नहीं करनी चाहिए माला? आप तो शरीर से सही हो, तो आप कर सकते हो लेट के माला। 4 माला के ऊपर जितनी करो लेट के करो, चाहे 3 लेट के करो, चाहे 4 आपको खड़े होके करनी है, उसके बाद लेट के 2 3 4 माला। नहीं, मैं दिन में 8 से 10 कर रहा हूँ आजकल। 8 से 10 कर रहे हो ना, जितनी कर रहे हो ना, 8 माला बैठ के करो, बाकी 8 माला लेट के, 16 कर दो। ठीक है,
ठीक है। और एक प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न है। हम जैसा आपने अभी मैं सुना पूरा कि जैसा आपने बोला भी कि हम श्याम सुंदर जी की कोई रोज याद करें, उनको धन्यवाद करें हर चीज के लिए करें, और वो बहुत अच्छा। बट ऐसा क्यों है कि हम जैसा आपने बोला नवरात्र का फास्ट रखना कोई जरूरी नहीं है, या हनुमान जी की हनुमान चालीसा करना जरूरी नहीं है, ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हम सब भगवान को उतना ही याद करें जितना हम कृष्ण भगवान को करें? क्योंकि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि भागवत में एक श्लोक आता है, यथा तरा मूल निषेचयेन। जो जड़ होती है ना, जड़, यथा तरो मूल निषेचयेन। अगर हम जड़ में पानी डाल देते हैं ना तो पत्तों में स्पेशल पानी डालने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण है गोविंद। हमें जब, अगर एक बात बताओ, अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल आपको अवसर प्रदान मिल गया कि आप 5 लाख रुपया कमाओगे, तो आप 50,000 की नौकरी क्यों करोगे? आपके पास ऑप्शन है 50,000 कमा लो या 5 लाख कमा लो, तो आप कौन सी नौकरी करोगे? ऑब्वियसली जहाँ 5 लाख मिल रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते, भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोल रहे हैं, आपके पास गीता में आपको गिफ्ट कर दूंगा, आप गीता पढ़ो। गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये अपनी अन्य देवता भक्त्या, जो भी अन्य देवताओं के भक्त है मुझे छोड़कर, ये यजंते श्रद्धा यान्विता, और बड़ी ही श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। ते अपि माम कौन्ते, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, यजंती अविधि पूर्वकम, वो घूम फिर के मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, घूम फिर के अविधि पूर्वकम। क्योंकि देवी देवता कौन है? पहले तो देवी देवताओं की आपको पता होना चाहिए स्टेटस क्या है, उनका वैल्यू क्या है। देवी देवता भगवान की सृष्टि लीला में, कौन सी लीला में? सृष्टि लीला में, दिव्य लीलाओं में नहीं, भगवान की सृष्टि लीला में देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि बन के हम लोगों को चीजें प्रोवाइड कराते। इसीलिए हम लोगों को उनका थैंक यू बोलना चाहिए। आप उनकी कर सकते हो क्योंकि वो आपको चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता गणेश जी है ना। हाथों के देवता कौन है? अश्विनी कुमार है। आंखों के देवता कौन है? आपका उनका क्या नाम है? सूर्य देव है। तो सबके देवता निर्धारित है जो आपकी टेक केयर करते हैं। लेकिन भगवान के यथा तरो मूल निषेचयेन, और भगवान क्या है? इन सबकी मूल है। जब आपको 2000 का नोट मिल गया तो आप 500 रुपए के पीछे भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर है यू मेंटेन दैट सिनेरियो ऑफ 2000 रुपीज। उस सिनेरियो को बना के रखो। जब आप गीता भागवत पढ़ोगे, जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक हमें जो समझाने वाला था हमारे दादाजी थे, हमारे पापा थे, हमारी फैमिली थी, हमारा मन था। अब हमारे पास शास्त्र है और गुरु है। इसीलिए गीता में बोल दिया गया 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते ना, उनको ना सुख प्राप्त होगा, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। तो जब आप शास्त्रों के थ्रू भक्ति करोगे तो अलग तरीके की भक्ति होगी। जो मम्मी दादा दादी के हिसाब से भक्ति करोगे तो अलग भक्ति होगी। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी करनी है। शुरू में दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लग जाए शास्त्र, तो शास्त्रों के हिसाब से करो। तो इसमें देवी देवता बुरा थोड़ा ना मानेंगे। देवी देवता शिव जी क्या बोलते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। आपके जीवन में आप बहुत लोगों से मिले होंगे, लेकिन जब आप अपने पड़ोस में मनीषा माता जी से मिलते हो तो आपने देखा इनका जीवन बदल गया, इनके मस्तक पे तिलक आ गया, इनके बच्चे नाम ले रहे हैं, आपने देखा जीवन में बदलाव है। बाकी आपकी पूरी कॉलोनी में सब वही गालियां दे रहे हैं, एक दिन नवरात्रा लगता है, दूसरे दिन मांस खा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ना विधि उनकी सही नहीं है। ये बात है, इनकी विधि करेक्ट है तो ये सब कुछ सात्विक कर रहे हैं, सुंदर सुंदर प्रोग्रामों में आ रहे हैं। राधाष्टमी प्रोग्राम हुआ, जन्माष्टमी प्रोग्राम हुआ, कीर्तन हुआ, तो आप देखो ना, आपको खुद ही कुछ टाइम बाद आपको दिखने लग जाएगा अपने आप। तो अभी शुरू में आप दोनों की करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब आपको पता चलेगा तो आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए वो जो लड़की पूछ रही थी ना, क्या नाम था उसको, मैंने बोला था स्वभाव आध्यात्म उच्चते। ऐसे ऐसे आपका स्वभाव आध्यात्म के ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट,
लगे रहो बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। बताइए। मे बी बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पे एक आ जाता है कि जजमेंट करने की आदत हो जाती है। जैसा आपने बोला कि वंस यू शुड चूज गुरु, टेक योर टाइम एंड चूज योर गुरु, बट वंस यू चूज योर गुरु यू शुड नेवर जज हिम। हाँ, But it is very difficult. after checking him, okay. Correct. But as a logical mind, अपने लॉजिकल माइंड को बंद कर करके किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना बड़ा टफ होता है। बिकॉज आप हर टाइम जब भी आप किसी को फॉलो कर रहे होते हो तो आप उसे एक तरीके से जज भी कर रहे होते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस गुरु को फॉलो कर रहे हैं वो खुद कितने करेक्ट पाथ पर हैं, कितने नहीं। तो how to suppress your logical mind for that matter, because it doesn't happen for me, matlab yes, it will not happen at the moment. Actually it will take little time. When you will impress someone and you understand what he is saying and what Gita says, then you can you have a chance to compare both of the things, then you will get the right answer. तो इसलिए बोला गया है शास्त्र, साधु एंड गुरु, अगर तीनों एक चीजें कह रहे हैं तो भक्ति सही है। तो हमेशा चेक करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चेक करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक स्टेज पे आके, अब हमारे गुरु महाराज हैं, हम उनको चेक थोड़ा ना करते हैं, क्योंकि हमें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन उनको लेने से पहले बहुत चेक किया। 3-4 साल लग गए मुझको, 2-3 साल लग गए, तो आपको भी लग जाएंगे। आपको ना समझ में आने, आपको खुद ही कृष्णा बुद्धि दे देंगे। मैंने क्या बोला आपको, तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत लगा रहेगा, भजताम प्रीति पूर्वक, भजन करेगा, नाम लेगा। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि दूंगा स्पेशल। लॉजिकल बुद्धि नहीं है भक्ति की बुद्धि, वो स्पेशल बुद्धि है। आपके पास अभी लॉजिकल बुद्धि है, बट आफ्टर डूइंग डिवोशन यू विल गेट स्पेशल बुद्धि, स्पेशल माइंड, यू विल गेट स्पेशल माइंड। ठीक है, तो इसीलिए तब आपको पता चलेगा, आप देख पाओगे। इसलिए 3 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है विपरीत बुद्धि, एक होती है शाश्वत बुद्धि, और एक होती है यथार्थ बुद्धि, और एक होती है चौथी बुद्धि फगट। तो अभी आपके पास ना, हमारे पास यथार्थ बुद्धि नहीं है। यथार्थ बुद्धि आती है एज इट इज, भगवान अपनी सबसे स्पेशल बुद्धि दे देते हैं। अभी आपके पास तर्क बुद्धि है, आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास समझने को, परखने को टाइम है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपको कृष्णा स्पेशल बुद्धि देंगे। उसके लिए ना, जैसे आपको एक एलिजिबिलिटी होती है, जैसे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी है कि आपको 12वीं करनी है। अगर आपने 12th क्लास नहीं करी तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ददामी बुद्धि भी ऐसी है कि वो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अभी देवताओं के व्रत रखो और हर चीज को चेक करो, चेक एंड बैलेंस करो, फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करो, और आप कर लोगे, मुझे पता है आप अच्छा कर लोगे। डोंट वरी, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम ओनली। ये सिर्फ समय है ना, समय। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी कह रहे, प्रभुपाद जी यहाँ पे इतने मंदिर बनेंगे, आप इतना आइडिया लगा रहे हो, तो ये कैसे होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख नहीं पा रहे, बिकॉज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। सिर्फ समय का भेद है, समय आपको दिखा देगा। और वही वो 12 साल के अंदर 108 मंदिर, भव्य मंदिर बन गए। ये मैटर ऑफ टाइम है, इसके लिए आपका फॉल्ट नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बताऊं जिसको आपको सीरियस होकर लेना है, यू विल हैव टू चैंट द होली नेम, यू विल हैव टू चैंट मिनिमम 10-12 राउंड्स ए डे, और इसको खींच के 16 तक लाओ। ये आपका काम है बस। और लोगों को आपको जितना चेक करना है आप चेक करो, अंतिम समय तक चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द राइट रिजल्ट। ओके, यू डोंट वरी अबाउट इट, यू विल हैव टू चेक। बिल्कुल करो। भगवान की कृपा से 10 तक तो पहुंच गए। 10 तक पहुंच गए हो। अब एक छक्का रह गया, जिसे छक्का लग गया। और बिल्कुल चेक करो, मुझको चेक करो, माता जी को चेक करो, और जिनसे मिलते हो इस्कॉन को चेक करो, सबको चेक करो, बिल्कुल खुल के चेक करो। लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया उसकी बात मान लो, उसकी बात को भी चेक करो, ठीक है ना। नेट पे जाओगे, कई लोग इस्कॉन के बारे में गंदा लिख रहे हैं, मूर्ख लोग भी है ना कहीं, तो उनकी बात भी नहीं माननी, क्योंकि द्वेषी तो इस जगत में सबके द्वेषी है। भगवान राम थे तब भी उनके द्वेषी थे, कृष्ण थे तब भी द्वेषी थे, प्रभुपाद जी के टाइम पे इतना लोग उनसे द्वेष करते थे। लेकिन आप देखो, आपको चैन मिल रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है, आप गीता भागवत समझ रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो रहे हो, तो बहुत अच्छा है। चेक एंड बैलेंस, एंड वन डे कृष्णा विल गिव यू ददामी बुद्धि। तब मैं आपसे बात करूंगा कि चेक करना चाहिए, फिर आप लोगों को कहोगे
then you'll preach the society at large. ठीक है? हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.